ओके। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूँ उस्मान ई-कॉमर्स वाला और मेरी अभी एक मीटिंग चल रही थी अपने गूगल एडवर्ड्स मैनेजर के साथ, जो हम लोग मिलके इंशाल्लाह अज़ीज़ मिलियन डॉलर मार्केटिंग एजेंसीज बिल्ड करने जा रहे हैं जनाब। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने 2 माह पहले एडवर्ड्स की क्लास जो है हमारे साथ पढ़ना शुरू की। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले वो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। और कुछ को लगता था कि यार ये तो टोटल फ्रॉड है। और ओके, एक सेकंड जी। बट द स्टूडियो इज फुल। अच्छा, समवन इज ट्राइंग टू। अच्छा जी, ओके। तो जनाब ओके, ऑलराइट। तो लोगों को लगता था कि यार, किनको लगता था जी, किनको लगता था कि जी फ्रॉड है ऑनलाइन अर्निंग? हेलो वसीम भाई सर, वसीम भाई। वसीम। अच्छा जी वसीम साहब, पहले तो आप मुझे बताइए ना, ये ले जनाब आप आइए, बहुत से लोग देख रहे हैं आपको। बताइए कि क्या लगता था आपका, माइक अनम्यूट करें और बताएं कि क्या लगता था आपको कि ई कॉमर्स क्या है, फ्रॉड है, क्या है? जी वसीम साहब कहाँ पर चले गए? सर उनका माइक म्यूट है। वसीम भाई माइक अनम्यूट करें खुद से। मेरे ख्याल से वसीम साहब का इंटरनेट प्रॉपर नहीं चला। जी समन जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी समन। अच्छा, एक दफ़ा मैंने पहले भी आपको मीटिंग में बताया था कि मुझे एक स्वीडन से एक डिजिटल एजेंसी ने अप्रोच किया था और उसके थ्रू एक क्लाइंट मुझे मिला भी था हमारी पूरी टीम को। बट अनफॉर्चुनेटली वो हमें स्किप करना पड़ा था क्योंकि दैट वाज़ अ मॉर्गेज क्लाइंट और वो क्योंकि इंटरेस्ट बेस्ड उनका बिज़नेस मॉडल था, तो वो एक पोटेंशियल क्लाइंट था जो कि हम लोगों ने कुछ प्रिंसिपल्स की वजह से वो नहीं किया पहले था। वो पहले तो मुझे सॉरी? ये बताओ कि कौन से प्रिंसिपल, मुझे ये ठहर देना आपसे पहले, तो मैं ये तय करूँ ना आपके साथ, जी, जी। कौन से प्रिंसिपल्स? आई मीन अ, मोर्गेज हलाल हराम के चक्कर में फंस गई आप? हाँ जी, इंटरेस्ट बेस्ड मॉडल था वो, तो मुझे भी और मेरे कुछ टीम मेंबर्स को भी ये चीज़ नहीं अच्छी लगी थी कि हम लोग मतलब इस तरह का कोई भी सिनेरियो जो है वो प्रमोट करें जो कि नहीं जो कि एथिकल स्टैंडर्ड्स पे कह लें कि ना हो। हर एक की अपनी-अपनी अप्रोच होती है, आई एम श्योर कि चले मान, एनीवेज लेट्स, ठीक है, मैं आपकी बात को अभी मानता हूँ। आप चले जनाब, हमें मुझे बताइए। जी जनाब, जी समझ। सो आपने मोर्गेज का क्लाइंट छोड़ दिया। वाओ, जी, चले अच्छा है, जो भी आपका बिलीव है आप उसके ऊपर डट के कायम रहते हो, पैसा ओके। आपको हिला ना सके। गुड। अच्छा, उसके बाद फिर फर्दर ये हुआ कि हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स जो थे, हम लोगों ने ढूँढना शुरू किए और उसमें लकीली हमारे पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि एनजीओ बेस्ड थे, वो हमें मिले। और उसमें अब देखिए ये भी है कि हर एक का अपना-अपना विज़न होता है कि हम लोगों ने उसको इस तरह से किया कि हमारे पास एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए हम लोगों ने जो पहले ही कैंपेन रन की, उनका बजट जो था मंथली वो $10,000 का था और माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने $10,000 की कैंपेन मैनेज की। जी, बिल्कुल हम लोगों ने मैनेज की और हम सारी टीम मेंबर्स ने। और मुझे मैं यही यही मैं कह रही हूँ हुर्रे। कि विज़न और अप्रोच यही है कि हम उसका पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि अगर वो एनजीओ बेस्ड है तो हमने जो शुरू में उनको कैंपेन लॉन्च करके दी है, वो एक कह लें कि सिर्फ मतलब उसमें हम लोगों को कोई अर्निंग नहीं है। बट ऑब्वियसली जब उस कैंपेन की इफेक्टिवनेस उनको नज़र आना शुरू होगी, तो उसमें से फिर हम लोग वर्क करेंगे कि हम लोगों ने किस तरह से उनके साथ क्या डील करनी है या कोई बजट पे उनके कोई कमीशन बेस्ड मॉडल करना है या किस तरह से चलना है। बट इनिशियली जस्ट टू हैव एन एक्सपीरियंस एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कि हम लोगों ने $10,000 को किस तरह से यूटिलाइज करना है, मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी और हम सब ग्रुप मेंबर्स के लिए। तो और आपकी टीम में समन कितने लोग हैं? हम लोग 8 लोग हैं टोटल। माशाल्लाह, और यू आर द टीम लीड, राइट? जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि $10,000 उनका मंथली बजट था जो आपने मैनेज करना था? जी, बिल्कुल, उनका मंथली बजट है और क्योंकि ये एनजीओ है तो इन लोगों को गूगल ग्रांट मिला होता है। तो वो $10,000 बेसिकली मंथली होता है जो कि उन्होंने उनको लाइक होता है कि वो स्पेंड कर सकते हैं इन अ मंथ।
तो आपने समन 10% या 20% जो मैं आपको जिस तरह बोला था कि आपने क्यों उनसे 10% या 20-20% ऑफ द बजट आपने क्यों उनको चार्ज किया? बेसिकली हम लोगों ने जहाँ से अप्रोच किया ना, तो उसमें ये ज़रूरी था हमारे लिए कि हम अभी इनिशियल जो है ना स्टेज पे उसको वॉलंटरली ही करें। अदरवाइज़ हमें वो प्रोजेक्ट हम शायद रिक्वायर ना कर सकते अगर हम शुरू में ही अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस सेट कर लेते तो। तो अच्छा दैट्स व्हाई हम लोगों ने नहीं अभी किया है। उसी इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो एक कैंपेन रन किया, अभी उनकी 4 और कैंपेन्स हैं जो कि रहती हैं। माशाल्लाह, और फिर वो माशाल्लाह। इसी बेसिस पर ही होंगी कि ऑब्वियसली कि उस अभी जब हम इसकी इफेक्टिवनेस और इसकी ऑप्टिमाइजेशन कर लेंगे आफ्टरवर्ड्स। अच्छा मुझे आप ये बताइए समन कि माशाल्लाह आपने अच्छा समन मुझे आप ये बताइएगा कि आपने $10,000 की कैंपेन जो है आपने ले ली, तो आप उनसे कोई वीडियो टेस्टिमोनियल्स लोगे अपने अपने वर्क के ऊपर? हम लोगों के पास उसकी उनकी कैंपेन के स्क्रीनशॉट्स और वो सारे ऑब्वियसली होंगे, मतलब ना, आप पोर्टफोलियो देखिए बेसिस पे देखिए, बात करें। आपने जो भी उस कंपनी का जब जो $10,000 जो आप मंथली उसकी एडवर्ड्स कैंपेन मैनेज कर रहे हो, उसकी क्या कन्वर्जन्स आपने ली, ठीक है? आपने इसका रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन रखना है और उसके बाद आपने जो भी उसका सीईओ है, मैनेजर है, डायरेक्टर है, जो भी है, आपने उसको बोलना है कि भाई मुझको आपने क्या करना है, मुझको आपने वीडियो रिव्यू देना है, ओके, ठीक है, सही है। ठीक है? वीडियो रिव्यू के बगैर आपने काम नहीं करना, ये आपको बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है, ठीक है? ठीक है, सही है। आप सारी टीम कैसे कोऑर्डिनेट करते हो? हम लोगों की तकरीबन आप कह लें कि ज़ूम पे मीटिंग्स जो हैं वो ऑलमोस्ट वीक में 5 डेज़ जो हैं वो हो रही हैं। और तकरीबन मीटिंग्स का टाइम भी 2-2 3-3 घंटे और इससे ज़्यादा भी चला जाता है और हम लोगों की इस तरह से कोऑर्डिनेशन, इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोगों ने बनाया हुआ है, उसके ऊपर भी हमारी कोऑर्डिनेशन रहती है। बस उसमें ये है कि कुछ मेंबर्स की कोऑर्डिनेशन काफ़ी स्लो जा रही होती है, कुछ की काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, लाइक इंटरेस्ट लेवल जो है वो जो है ना वो अप एंड डाउन होता रहता है सबका। कोई बात नहीं, ये आपकी हमारी हमारी तबीयत में, हमारे बिज़नेसेस के अंदर भी सभी जगहों पे ऐसा है। अच्छा हमज़ा मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहूँगा एज़ ए टीचर, एज़ ए ट्रेनर आपकी क्या ओपिनियन है कि समन और सुमन की टीम ने क्या ये राइट डिसीजन लिया? सर इनको पहले तो जब हमने श्योरिटी दी थी कि हम बैक स्पॉट पे खड़े होंगे, ठीक है, तो इनको अपने आप को एज अ मीडियोकर नहीं अपीयर करना चाहिए था कि हम बिल्कुल वॉलंटियर काम करेंगे। इनको एक प्रोफेशनल वे में अप्रोच करना चाहिए था कि हम इतना चार्ज करेंगे, हम कैंपेन्स वगैरह मैनेज कर रहे हैं, तो इनको कुछ चार्ज करना चाहिए था। लेकिन तो वहाँ पर 4-5 कैंपेन्स तो आगे हैं समन, तो हमारा मेरा और हमज़ा का कहने से मुराद ये है कि आपने एक कैंपेन के अंदर अपनी दी बेस्ट दे दीजिए। क्या ख़्याल है हमज़ा नेक्स्ट मॉडल से इनको चार्ज करना चाहिए? जी, अब तो जो पहले कमिटमेंट हो चुकी थी कि अब हम चार्ज नहीं करेंगे, तो उसके उसके साथ रहें ना, जो इन द फ्यूचर जो अपकमिंग कैंपेन्स वगैरह सेटअप करनी है, तो उसमें उनको प्रॉपर इनवॉइस वगैरह सेंड करें, प्रपोजल कि हम ये वाला काम करेंगे, इस तरीके से लेके चलेंगे और इस तरीके से जो भी इनका मॉडल है, सारी उनको बता दें कि हम ये चीज़ें सेटअप करेंगे। उस हिसाब से उनको इनवॉइस भेजनी चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच हमज़ा फॉर योर फीडबैक। और समन मैं यही चाह रहा था कि देखिए आपने ये याद रखना है जिस कंपनी का जो भी एनजीओ है अगर वो $10,000 स्पेंड कर रहे हैं, हुँ, ठीक है? तो व्हाई नॉट लाइक उस $10,000 में से $2,000 आपको पे करते उन्हें क्या तकलीफ पड़ती है? मतलब अम, ये कि ये मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं जी, जी। आपको अब मैं जो आपको बात बताने लगा हूँ, ये बड़ी मेरे लिए ये एक्सपीरियंस है। हुँ, मैं हुँ। अभी यहाँ पर इचरे में था, तो वहाँ पर ना 5 4-5 खवातीन थीं, उन्होंने एक रिक्शा लिया, ठीक है? तो रिक्शा लिया, तो रिक्शे वाले से उन्होंने पूछा खवातीन ने कि कितने पैसे लोगे? अब मैं बिल्कुल पास खड़ा था, वो 4 या 5 पहले तो ये सोच रहा था कि सारी खवातीन इस रिक्शे में बैठेंगी कैसे? ठीक है? हुँ, अच्छा, उसके बाद उन्होंने पूछा कि कितने पैसे लोगे? अब रिक्शे वाला भी शायद मेरी तरह गरीब था, भूखा था, उसने कहा बाजी ₹150, ठीक है? अब बाजी ठीक ने है। आगे से कहा कि नहीं ਅਸੀਂ तो तेन ₹100 देंगे, राइट? आपने हुँ, ये ज़हन में रखना है।
आपने कभी आज तक मैकडोनल्ड पे, बाटा पे, पिज्जा हट पे कभी जाके किसी को निगोशिएट करते देखा है? नहीं। निगोशिएट हम वहीं पर करते हैं जहां पर हमें लगता है कि द अदर पार्टी इज वीक, अदर पार्टी इज जरूरतमंद। बिल्कुल। ठीक है, निगोशिएशन वहां पर होती है जब पता लगे ना अगली पार्टी जो है। मैकडोनल्ड ने कभी आके आवाज लगाई स्पीकर पे, आ जाओ बर्गर ले जाओ, आ जाओ बर्गर ले जाओ? नहीं ना। वो क्या करते हैं, वो एक बड़ा बैनर लगाते हैं, बड़ा बैनर, ऐड जरूर लाते हैं, मेन शाहराह के ऊपर बैड लगा देंगे, लेकिन ये चीप एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे मिसाल के तौर पर। ठीक है, इसकी वजह से वैसे ही क्लाइंट्स लेते हैं। आपने ये जहन में रखना है कि जो भी बजट होगा इनिशियल आपने एक उसकी लमसम कास्ट रखनी है कैंपेन कॉन्फ़िगरेशन की, सेटअप की। ठीक है, $200 से $500 मिनिमम होना चाहिए। और उसके बाद आपने ये जहन में रखें कि 20% आपने लीस्ट, जो बंदा बोले जी मुझे सपोज मैं $2000 महीने का मेरा एड बजट है, आपने सीधा उसको बोल देना है कि ठीक है जी $2000 आपका बजट होगा, बीच में से 20% मेरा होगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपकी सारी बातों से एग्री करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम लोगों ने ये वाली कैंपेन रन की है, आप यकीन करें कि हमें इतने ज्यादा चैलेंजेस और इतनी ज्यादा हमारी बहुत ज्यादा लर्निंग हुई है जो हमने कोर्स में पढ़ा, और उसके बाद जब हमने उसको अप्लाई करने लगे, और उसमें कई बार ऐसे होता था, मतलब हम गूगल सपोर्ट से मैसेज करके पूछ रहे हैं, हम खुद से यूट्यूब कर रहे हैं, हम मतलब खुद से सर्च कर रहे हैं, या कभी हम हमजा से पूछ रहे हैं, इस तरह से मतलब हम चल रहे थे। तो मुझे ये लगता है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आई एग्री, लेकिन जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है ना, वो भी इतने बड़े बजट के लिए कि हमने उसको यूटिलाइज किस तरह से करना है, मुझे लगता है कि वो ना आता हमारे पास अगर हम पहले ही गो में टर्म्स एंड कंडीशंस पे बैठ जाते। चलें, देखिए ये ज़िंदगी की, मैं और वो भी वॉलंटियर करना हो, मैं तो हमेशा इसको प्रमोट करता हूँ। इसके अलावा समन, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा जो आपने कोर्स अटेंड किया? मेरे से क्या सीखा, हमजा से क्या सीखा? ओवरऑल फीडबैक क्या है आपका, और हमारी नकाइस क्या है? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था, और मुझे जो सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है इस कोर्स का, वो ये हुआ है कि हमारी टीम डेवलप हो गई। अगर मैं अलहदा से काम कर रही होती ना, तो मेरे ख्याल में मैं कोई प्रोजेक्ट ना ले सकती होती, चाहे वो फ्री का होता, चाहे वो पेड का होता, क्योंकि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही ना होता शायद कि नई चीज को किस तरह से हैंडल करना है। तो जब टीम में काम कर रहे होते हैं ना, तो वो सब लोग एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे को बकअप कर रहे होते हैं, सब एक दूसरे का मोटिवेशन लेवल जो है ना वो बढ़ा रहे होते हैं। तो सबसे ज्यादा मेन फायदा जो है ना, मुझे लगता है इस कोर्स का ये था। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है समन, उसे आप ये बताइएगा हमारे लिए कोई तजवीज़? तजवीज़ ये है कि मेरे ख्याल में जिस तरह से आज आपने एक सेशन रखा है, तो मुझे लगता है कि ट्वाइस अ वीक, मतलब ट्वाइस अ वीक तो खैर नहीं पॉसिबल, फोर्टनाइटली बेसिस पर अगर ये हो जाए कि आप आप या हमजा या फिर कोई भी इस तरह से मेंटर आपकी तरफ से हमें गाइड करता रहे, क्योंकि देखें कि मुझे कितने % हिस्सा देंगे अपनी कमाई से, ये बताएं। सॉरी, मुझे मेरा हिस्सा क्या होगा? बिल्कुल आपका ही हिस्सा है सारा का सारा। अच्छा बेटा, जीते रहो आप लोग, आपकी दुआएं हैं। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रही थी कि हम लोग, क्योंकि हम वेबसाइट भी ऑलमोस्ट हमारी अंडर डेवलपमेंट है, हमारे सोशल मीडिया पेजेस भी बन चुके हुए हैं, अब फर्दर ये है कि हमारे 2 और प्रोजेक्ट्स जो है ना वो इसी तरह से इन लाइन है, एक अवेयरनेस की बेसिस का है और एक जो है वो डोनेशंस का है। तो उसमें अब ये है कि क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम लोग उसको लेते हैं अपने उस पे ईमेल एड्रेस पे जो हमारी एजेंसी का है, और हम उस अकाउंट को अप्रोच कर रहे हैं पाकिस्तान से भी, और अगर हमारा कोई फेलो मेंबर सऊदीया में है वहां से भी, और हम पाकिस्तान में भी 2-3 डिफरेंट सिटीज में है, तो उसमें हमारा अकाउंट सस्पेंड होने का कोई डाउट तो नहीं है? मतलब कौन सा अकाउंट? मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी एजेंसी का जो ईमेल एड्रेस है। नहीं, वो क्यों सस्पेंड करना है आपने? कौन सस्पेंड करेगा? Who will suspend? क्योंकि मैंने ये सुना है how Google can suspend your domains account? मतलब अगर उसको डिफरेंट लोकेशन से सर्च किया जा रहा है, बिकॉज हम लोगों ने कुछ पॉलिसी इसकी इस तरह से पढ़ी है, कुछ स्टडी किए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछना चाह रही थी। Nothing is like that. As far as you are legitimate,
as far as you are not doing anything illegal, you are not spamming, nothing is going like there is no issue at all. ठीक है जी? ठीक है, सही है. All right, Saman, thank you so Thank you. much. Thank you so I much. hope, I wish you a great future ahead. और मैं चाहूंगा कि आप एक जबरदस्त सी गूगल एडवर्ड्स एजेंसी बिल्ड करो. और आपकी टीम में कितने लोग हैं? हम लोग 8 मेंबर्स हैं टोटल. अरे वाह 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 वाह. बस आप 2-4 छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस करो, फिर मैं आपको बड़ी कंपनीज के साथ कनेक्ट करवाऊंगा अमेरिका की. ठीक है? Sure, हम लोग इंशाल्लाह. अमेरिका के अंदर कंपनी रजिस्टर करवाएंगे, वहां पर आप सब पार्टनर बनोगे, आप ही कहीं यहाँ पर कंपनी रजिस्टर करवाएंगे, वहां पर हम बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंशाल्लाह बिड करेंगे. लेकिन उससे पहले आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है. और आप किस शहर से हो? लाहौर से ही हूँ. अरे वाह, जबरदस्त हो गया फिर तो जी. ठीक है जी जी. समन, इंशाल्लाह जल्द आपसे भी मुलाकात होगी, आपकी टीम से भी मुलाकात होगी. आपके लिए बहुत सी दवाएं हैं. अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे. और Thank वो you so much. टोटल आपने कितनी अर्निंग बनाई 2 माह में आपकी हम टीम लोगों ने? का अगर अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन अगर हम प्रोजेक्ट्स को देखें एज अ बजट पॉइंट ऑफ व्यू तो तकरीबन $30,000 जो है ना वो हम लोगों का इस मंथ में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कह लें कि आ चुका है. पूरे $30,000 का आपने खर्चा किया है लोगों का. तो इसका मतलब है देखिए, $30,000 जब आपने 50 लाख रुपए की आपने एड चलाई अपने हाथों से, सो आपने उसके अगेंस्ट जो कन्वर्जन्स को ट्रैक किया, जो उस कंपनी को बेनिफिट हुआ, जो आपने सारा उस अकाउंट के साथ 50 लाख अपने हाथों से खर्चा, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए मैं समझता हूँ ग्रेट एक्सपीरियंस होगा. बिल्कुल. तो मैं चाहूंगा इंशाल्लाह हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स की भी कैंपेन्स लेंगे. समन, ये आपने बात याद रखनी है इंशाल्लाह. ठीक है जी. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच समान अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. तो इसके बाद ही हम लोग लेंगे लीना को. लीना, योर टर्न जी. लीना नजर नहीं आ रही बेटा. जी बेटा. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. सर. मैं अपना बताना चाहूँगी कि किस तरह से हमने एजेंसी डेवलप की और कहाँ तक हमारी प्रोग्रेस पहुँची है. तो मैं स्टेप बाय स्टेप वो आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देती हूँ. सर हमने अभी तक अपनी वेबसाइट डेवलप कर ली है और हमने अपनी डोमेन भी परचेज कर ली है. अपनी वेबसाइट का नाम भी तो बताते चले ना, इतने लोग देख रहे हैं. आप क्या क्या सर्विसेज देते हो, लोग आपको हायर करना चाहेंगे. गो के मैं बोलता हूँ पाकिस्तानियों से काम नहीं करना, लेकिन बहरहाल किया भी जा सकता है. सर हमारी कंपनी का नाम है thinkingdots.com. thinkingdots.com. थिंकिंग डॉट्स. अच्छा, वाह वाह. फिर हमने थोड़ा यूनिक नेम रखा था, थोड़ा डिफरेंट के जिसमें कोई बात नहीं, मार्केटिंग जबरदस्त, बहुत अच्छा नाम है. थिंकिंग डॉट्स परफेक्टली है. ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन. ये सर हमने इसकी डोमेन वगैरह सारी परचेज कर ली है और इसके साथ साथ हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने पेजेस भी क्रिएट कर लिए हैं. और सर हमने अपनी जीमेल आईडी जो है उसे ईमेल भेज रहे हैं. और सर हमारा ईमेल जो हमने क्रिएट किया है वो स्पेसिफिकली हमने एडा मॉडल के ऊपर क्रिएट किया है. एडा मॉडल एक्चुअली अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन. सर हमने इसको फॉलो करते हुए हमने वो क्रिएट किया है. और सर इसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट लाइंस को यूज़ कर रहे हैं ताकि जो जिस रीडर को हम भेजते हैं, जिसको रिसिप्ट आया उसको, ताकि वो उसको क्लिक करे और उसको वो जो है वो रीड करे. क्लियर कॉल टू एक्शन जो है इस तरह की हम क्रिएट करते हैं. सर हमने काफ़ी रिसर्च भी की थी और इसके साथ साथ हम उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस भी डाल देते हैं, स्माइलीज वगैरह भी डाल देते हैं. इसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है. तो मुझे अब ये बताइए, पैसे कितने बनाए हैं, आपका एडवर्ड्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने कितने पैसे अभी तक बनाए हैं आपने और आपकी टीम? सर एडवर्ड्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और आपसे काफ़ी कुछ हमने सीखा. सर हमजा से भी बहुत सारे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें पता नहीं था. हम वीडियोस पे देखते थे यूट्यूब की डिफरेंट जगहों पे, लेकिन क्लियर नहीं था होता. लेकिन जैसे ही इस सेशन में हमारी क्यूरीज और हर तरह से हमें जो है वो आंसर्स मिले और काफ़ी जो है वो सेशन अच्छा इंफॉर्मेटिव रहा और हर चीज़ हमारी क्लियर होगी. और सर रही बात पैसों की, तो सर अभी हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं. हमारी क्यूरीज आई है, फाइबर पे 1-2 क्यूरीज आई है और 1-2 जगह से भी रिस्पॉन्स आया है, लेकिन अभी तक हम इन प्रोसेस में है. हमें अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिला. ऑल राइट, चलें कोई बात नहीं बेटा. अब मैं कोशिश करूंगा कि आपके ऑर्डर्स, और आप सियालकोट से राइट? जी सर, आई एम फ्रॉम सियालकोट. लगती नहीं है बिल्कुल एक्सेंट से. अच्छा जी हरीना, मेरे लिए कोई तजवीज़
हमजा के लिए कुछ चीज? जी सर, बस यही है कि कांटेक्ट में रहें ताकि आगे जाके कहीं हमें किसी पॉइंट पे आपकी ज़रूरत होती है एक्सपर्ट गाइडेंस की, तो एवरी पॉइंट पे ही हम सबको ज़रूरत होगी। तो सर बस कांटेक्ट में रहें ये कहूँगी। और सर बाकी अगेन वही कि बहुत अच्छा था सेशन, और इस तरह के आप मज़ीद एडवर्ड्स के सेशन और भी लें ताकि जो हमारी यूथ है और जो यंगस्टर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें और हमारी एक और टीम अच्छी बिल्ड्स हों और हम इस पे अच्छे से काम करें। Thank you so much Alina for your wonderful feedback. अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब व कामरान करे। और मैं चाहूँगा जी, who is next जनाब, who is next? मोहम्मद नईम साहब जनाब, सर। वालेकुम सलाम जी नईम साहब, कैसे हैं सर? कैसा रहा एक्सपीरियंस? कैसे है आपकी टीम? एडवर्ड्स, पूरी दुनिया को एडवर्ड्स की सर्विसेज देनी है, सब लोग बोलो यस। देनी है जी जनाब। सर जरूर सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा पूरे सेशन में। और बस हमें कभी कभी कुछ क्यूरीज पड़ती हैं, तो कुछ एक रिक्वेस्ट है कि उसमें अलाउ कर दें, कभी हमारा कोई क्वेश्चन हो तो हमें उसमें फोन करिए। मैनेजर्स को अलाउ किया है ग्रुप में? आप मैनेजर है ना? जी सर। नहीं सर। तो आप तो आपको तो अलाउ किया हुआ है। अच्छा, चले इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। दूसरा, सारा कोर्स बहुत अच्छा रहा सर। हमारे कुछ टीम मेंबर्स थे जो कि शुरू में बिखर गए थे और कुछ प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट हो गए थे, लेकिन मैं तमाम क्लासेस को रिव्यू कर रहा हूँ और फिलहाल मैं सऊदी अरब में जॉब कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ये जॉब स्किप करके पाकिस्तान चल रहा हूँ। अरे अल्लाह, आप अल्लाह, देखिए बात, अच्छा नहीं बात पता क्या है, मैं आपको जो आप हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, देखिए हमें हिकमत को कभी, यार कैमरे सब लोग ऑन कर लिया करें प्लीज, बड़ा अजीब लगता है। देखें, हमें हिकमत को किसी सूरत में इग्नोर नहीं करना, ठीक है? अगर हम लोग अपने रसूल खुदा की ज़िंदगी को स्टडी करते हैं तो एक वक्त था जब वो हम देखते हैं कि मक्के के अंदर छुप के दावत दी जाती थी, एक वक्त था अलल अलान जो है इसकी दावत दी जाती थी। अब मेरी गुजारिश ये है आप सब लोगों से कि आप पैरेलल इनकम रोज के 2 घंटे कंफर्म कर दें कि 2 घंटे आपने एडवर्ड्स पे लगाने हैं। और सबसे मुश्किल पार्ट पता है, टीम डेवलपमेंट है, सबसे मुश्किल पार्ट है। और आपको मैं जो ये जितने आप टीम मैनेजर्स यहाँ पर बैठे हो, आपके नीचे किसी के नीचे 8 लोगों की टीम है, किसी के नीचे 10 लोगों की टीम है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसमें नहीं, इस नेक्स्ट सेशन में हमने, जब आप मिलेंगे यहाँ पर कॉन्फ्रेंस पे, तो हम जब ये डिनर पे या लंच पे बैठते हैं, हमने डिस्कशन ये करनी है हमने प्रोजेक्ट्स कैसे लेने हैं। और यू मस्ट बी द सोर्स ऑफ लाइक गेटिंग ऑल प्रोजेक्ट्स। जब आप प्रोजेक्ट्स लेंगे और उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स लेके अपनी टीम को बांटेंगे, यानी आप सोर्स बनेंगे उनके रिस्क का भी, तो फिर लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। जी जरूर, ठीक है? लोगों को जोड़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। टीम बहुत जरूरी है सर। टीम के बगैर हमें बड़ा प्रोजेक्ट मिल ही नहीं सकता। आप जितने मर्जी एक्सपर्ट बन जाएं, आप बड़ी टीम के बगैर बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ले सकते। राइट जी जनाब, मजीद जनाब बताएं ना आप, हम क्या ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या आप शेयर करेंगे? कितने पैसे कमाए आप? जी नहीं जी सर करंटली तो अभी तक नहीं हमने कुछ भी कमाया यार, फिर तो रिवीजन कर रहा हूं सर। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अचीव और नहीं, इंशाल्लाह मुझे ना इंशाल्लाह मत बोला करो, जब तक पैसे नहीं कमाए जाते मुझे नहीं समझ आती है। एडवर्ड्स 2 माह के अंदर पैसे नहीं कमाए तो आपको तो फीस आपको ले लेनी चाहिए थी यार। नेक्स्ट मीटिंग। अच्छा चलें, ठीक है जी। ये मेरे ग्रुप मेट हैं, मैनेजर मैं हूँ। अच्छा, पैसे नहीं हमने कमाए, लेकिन सीखा बहुत कुछ है। गूगल एडवर्ड्स से भी सीखा है, ठीक है। और बकाया जो कीवर्ड रिसर्च के अंदर जो सबसे गूगल एडवर्ड चलता ही कीवर्ड के ऊपर है। खाली अगर हम बिड लगा दें या पैसे लगा दें उसी के ऊपर जोन सा है, तो वो हम उसे ये खाली अर्निंग नहीं कर सकते, या वो अपने रैंक नहीं कर सकते। ऐड को ऐड की क्वालिटी बनानी पड़ती है। फिर जाके हमने पहला काम उस पे किया है, वेबसाइट बिल्ड की है। वेबसाइट का नाम है BSN डिजिटलाइजर, ठीक है। .com है, USA की मिली नहीं क्योंकि वो कह रहे हैं कि वहाँ के हमें रेजिडेंसी दें। अच्छा जी। और बाकी वो कौन कह रहा था मेन जो टारगेट, सर मैंने वो 2-3 जाके वेबसाइटों पे चेक किया था ना, नेम चिप और GoDaddy,
और एक दो और है, वहां पे जाके जब डोमेन लेनी थी तो डोमेन में वो कह रहे थे कि आपके पास उसकी रेजिडेंसी होनी जरूरी है। मैं कहा चलें, एक वेबसाइट झूठ बोल रही है, दूसरी सारी यही कह रही है, तो इस वजह से हमने फिल वक्त कॉम की ले लिया। ठीक है, ठीक है, चलें। आप मुझे ये बताइए कि एक सेकंड जी। सर हमारे 2 मेंबर जो हैं वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्योंकि इसकी रिस्ट्रिक्शन आ रही है कि 10 पीपल से ज़्यादा इसको ज्वाइन नहीं कर सकते, तो वो बार-बार मैसेज कर रहे हैं। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बिलाल भाई, हम आपकी तरफ आते हैं। अब वसीम साहब भी आ गए हैं, वसीम साहब को हम ऐड करते हैं। बिलाल भाई आपकी तरफ आते हैं। या आप बिलाल साहब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ना, आप बताएं कितने पैसे कमाए आप। सर फुल वक्त पैसे नहीं कमाया, स्ट्रगल कर रहे चलें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पैसे कैसे कमाने हैं इसके बाद। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारा जो मीटअप था हम लोगों ने जिसके लिए इनिशिएट किया था वो यही था कि हम लोगों ने गूगल एडवर्ड्स कॉन्फ्रेंस करवानी है और आप सब लोगों ने पाकिस्तान की मिल के हमने गूगल एडवर्ड्स कॉन्फ्रेंस करवानी है और हमने लोकल इंडस्ट्री को एडवर्ड्स का सलूशन देना है और ताकि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है उसकी प्रॉपर मार्केटिंग हम लोग पूरी दुनिया के अंदर करें। तो बहरहाल मैं आता हूँ आपकी तरफ बाद में। मैं साकिब आपकी तरफ आता हूँ। आप अपना एक्सपीरियंस साकिब शेयर कीजिए, मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। और गूगल एडवर्ड्स जो कॉन्फ्रेंस हम कराना चाह रहे हैं उसके ऊपर मुझे बताइए, आपकी टीम कैसा परफॉर्म कर रही है वो मुझे बताइए, और आपकी जो ग्रोथ है आपको नज़र आ रही है इसके अंदर एजेंसी बिल्ड करने में, आपको क्या चैलेंजेस हैं गूगल एडवर्ड्स एजेंसी। जी सर, सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच आपका, हमजा साहब का, जो हमें अपॉर्चुनिटी दी हम लोग रिमोटली बैठ के जो है ना वो ये सीख पाए। जैसा कि आपको पता है कि मैं यूएई बेस्ड हूँ और पिछले 8 साल से यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। सो उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। सेकेंडली जहाँ तक कंसर्न है मेरी टीम का, मेरी टीम में 8 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग मी, और माशाल्लाह तमाम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गूगल एडवर्ड्स के जो लर्निंग प्रोसेस से इसके एक्सपीरियंस के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने इस क्लास में आने से पहले रिसेंटली ये जो है ना वो हमजा साहब के वो यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियोस थी स्टार्ट हुई, उनको ज्वाइन ही किया था कि जो है ना वो ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। सो स्टार्ट में जो है सर मुझे ऐसा फील होने लगा कि ऑर्गेनाइज नहीं है, क्योंकि वो बार-बार जो है ना वो रिक्वेस्ट करने पे जो है ना वो लग ऐसे रहा था कि ऑर्गेनाइज नहीं है। लेकिन जब थ्रू आउट कोर्स को मैंने किया, उसके बाद में इनके रिव्यू किया, तो इट वाज इनक्रेडिबल। हमजा साहब एक बहुत अच्छे मेंटोर हैं कि जो स्पेशली आपको कहूँगा कि जो इनको रोक के प्रैक्टिकली जो है वो बताते रहे कि आप इसको प्रैक्टिकली जो है वो बताएं कि ये जो चीज़ बोल रहे हैं ये एक्चुअली जो है ना वो कैसे एग्जिस्ट करती है। सो मेरे लिए वो बड़ी हेल्पफुल चीज़ थी, और स्पेशली जो आप के रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे लिए बेनिफिशियल हुए, क्योंकि बार-बार उनको रिव्यू करने से मज़ीद नॉलेज जो है ना वो बढ़ता चला गया। और स्टिल अभी भी जो है ना कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो वहाँ से हम लोग ले लेते हैं। बाकी सर हमारी कंपनी का नाम स्टार्ट में हमने गूगल एड्स डिजिटाइज रखा था, जैसे आपको बताया था, लेकिन कुछ मेंबर्स ने कहा कि ये काफ़ी बड़ा नाम है और हमें 2 कीवर्ड्स के साथ जाना चाहिए। सो देन हमने जो है वो इसको एड्स डिजिटाइज में जो है ना वो कन्वर्ट कर लिया, और सर इसकी डोमेन भी ले ली है और हमारी वेबसाइट भी जो है वो अभी बन चुकी है। अरे माशाल्लाह, वेरी गुड। और सोशल मीडिया प्रेजेंस सारी क्रिएट कर लिया आपने? जी सर, हमारी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, हमारे तमाम ग्रुप मेंबर बहुत एक्टिव हैं। डेली वेजेस के ऊपर मैंने तमाम ग्रुप मेंबर्स को एक डे असाइन किया हुआ है कि जिसके ऊपर जाके वो पोस्ट करेंगे, और माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर। फेसबुक पेज के ऊपर भी, ट्विटर के ऊपर भी, लिंक्डइन के ऊपर मैंने पहले अकाउंट बना दिया था, फिर आपने कहा नहीं ऐसा नहीं, पेज बना दें, तो फिर उसको भी, उसमें भी पेज क्रिएट किया गया, और उसके ऊपर भी जो है हम लोग जो है वो सोशली जो है ना वो डेली वेजेस के ऊपर कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये साकिब एक क्वेश्चन आया है, हसन मलिक पूछते हैं, हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर एक्चुअली अर्निंग $5,000 पर आवर एज इट वाज एडवर्टाइज्ड बाय यू इन द बिगिनिंग? सो आप इसका क्या आंसर देना चाहेंगे? सर आई वांट टू आंसर इट।
ये कौन साहब हैं जी? वसीम साहब? सर वसीम जी, सर वसीम जी वसीम, आपकी टर्न आ गई जी, आपको डालते हैं जी। ले जनाब, आपको डाल दिया। जी जनाब वसीम, जी जनाब। जी सर, थैंक यू सर। सर जी एक और अब्दुल मुईज भाई हैं, पहले सबसे बेशक जब कोई मेंबर अगर फारिग है तो उनको लाइव ले लें, वो काफी देर से वेट कर रहे हैं। अगर मुझे लीना बेटा, अगर आपको मैं कैन आई रिमूव यू अलीना, या मैं किसको निकाल दूं? सर मुझे कर दें, मुझे कर दें, मुझे कर दें सर। बिलाल, मैं आपको निकाल रहा हूँ, फिर मैं आपको दोबारा लेता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है जी? ठीक सर, ठीक। ओके। जी जनाब, मैंने निकाल दिया है अभी। उन्हें कहीं अब्दुल मुईज को क्यों ऐड कर लें। जी बताइए जी वसीम, क्या आप आंसर सर देंगे? आप मैं तो सर जी जहाँ से नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं एक दफा गया तो फिर दोबारा अभी तक बड़ी मुश्किल से आया हूँ। तो उम्मीद है वो देख रहे हैं लाइव, वो आ जाएंगे अब। अच्छा सर जी, हसन मलिक भाई ने शायद ये क्रिटिसाइज वे में पूछा है, या शायद आप इसे कह लें कि उन्होंने तंज में भी किया हो, लेकिन मैं इसका आंसर करना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग नहीं सर, नीयत पे नहीं सर, नीयत पे नहीं शक कर रहा मैं, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। जो लोग भी इस चीज से डाउटफुल हैं कि पता नहीं हम यहाँ पे शायद कोई फिल्म लगा के बैठे हैं, मैं सर उनके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि 5,000 पर आवर तो नहीं कमाया, लेकिन 34,000 पर 3.5 आवर मैं अब तक कमा चुका हूँ। कितने 34,000, 3.5 घंटे काम करके मैंने 34,000 कमाया है अब तक। तो इसका मतलब ये है कि आपने तो 10,000 रुपया पर घंटे के हिसाब से कमा लिया। जी सर, मिला एक ही काम है, लेकिन सर जी कमाया इतना है। आपको मैं पहले अपने पर्सनल उसमें बता चुका हूँ सारा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो और सर मेरी टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग कर रही है, मेरी टीम भी अर्निंग कर रही है। और हमारी कंपनी का नाम मार्केटिंग बाउंस है। हमारे सर जी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी रेडी है, उधर भी हम पोस्टिंग कर रहे हैं, और हमारी वेबसाइट बहुत खूबसूरत नाम। जी सर। अच्छा वसीम, और आप हमारी निश सर जी लायर है ना? आपको लगता था ना सर जी? नहीं सर, जी सर, ऑनलाइन अर्निंग का मुझे बिलीव नहीं था, जरा भी नहीं था सर जी, बिलीव करने से पहले जरा भी नहीं था। तो जब पैसे मैंने जब किया है सर जी, पैसे अकाउंट में इस तरह है कि कस्टमर ने इतना बिलीव किया, उसने पहले पैसे अकाउंट में सेंड किए, बाद में मुझसे काम करवाया। और अभी नेक्स्ट ऑर्डर भी उसका रेडी है। वो कहता है कि मैं उस वक्त शुरू करवाऊंगा जब मेरे पास, उसको खुद ना पर्सनली कोई पेमेंट का इशू है। वो कहता है 26 को मैं आपके अकाउंट में पेमेंट भेजूंगा, फिर आप मेरा काम स्टार्ट कीजिएगा। लेकिन चूंकि उसने मेरे पे पहले ट्रस्ट किया था, तो अब मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ सर जी, तो मैं उसका काम मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। और ये सर जी आपकी तरफ से भी एडवाइस थी कि भाई कस्टमर की खिदमत करनी है, कस्टमर की खिदमत करनी है, उसके पैसे को अपना पैसा समझना है। सिर्फ ये नहीं देखना कि आपको ऑर्डर मिल गया है तो आप बस ऑर्डर लेके साइड पे हो जाएं। थ्रू आउट जब जितना पॉसिबल हो सके कस्टमर की खिदमत करके उसका साथ देना है। तो ये हसन मलिक भाई के लिए छोटा सा पैगाम था, या जो भी लोग और हमें देख रहे हैं। ये है इस मुल्क और मैं सब लोगों को बता दूं, मैं सरगोदा के एक जी सर इंशाल्लाह, मैं सर जी सरगोदा के एक छोटे से गांव में हूँ, धरेमा नाम है मेरे गांव का। और यहाँ पे जो मेरा गांव है धरेमा नाम है इसका, और यहाँ पे सर जी नेट का इतना इशू है कि मैं आपको बस उसके बारे में नहीं बता सकता। लेकिन इसके बावजूद सर जी मैंने, और मेरी एजुकेशन भी इतनी ज्यादा नहीं है, मैं इंटरमीडिएट हूँ, मैंने डीएई इलेक्ट्रिकल में किया हुआ, और वो भी लास्ट टाइम 2013 में किया था। तो उसके बाद से मतलब कि आपको ज्वाइन का मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, अपने जो हमारे कोर्स मेट हैं वो काफी डिसपॉइंटेड जो अंदर से हो चुके हैं उनको भी, और जो हमें लाइव देख रहे हैं सर जी उनको भी, कि इसमें वर्थ है। कोई भी एक स्किल आप उस पर, लेकिन ग्रिप होनी चाहिए। अगर आपके पास ग्रिप नहीं है, अगर आपके पास काम करने का तरीका नहीं है, तो फिर आप बेशक जितनी मर्जी ट्राई कर लें, आप लोग अर्न नहीं करेंगे। तो सर जी अल्हम्दुलिल्लाह इस गूगल एड्स में वर्थ भी है, और आप लोगों ने पढ़ाया भी बहुत जबरदस्त तरीके से है। और विद इन 2 मंथ सर आपने प्रॉमिस किया था कि जो बंदा जैसे मैं कहूँगा वैसे चलेगा, विद इन 2 मंथ वो अर्निंग करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर जी मैंने विद इन 2 मंथ, ना सिर्फ मैंने, मेरी टीम ने भी सर जी अच्छी खासी
अर्निंग कर ली है। हमारी 12 लोगों की टीम है जो कि आपने बनाई थी ड्यूरिंग क्लास। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच वसीम। मैं दोबारा बिलाल को लूँगा जी, आपने तो झंडे ही गाड़ दिए सबको। मैं तो खुद अपने मुंह से तो मुझे वैसे ही तारीफ अपनी करवाना कोई मुझे लगता है, लेकिन खैर जी साकिब जी सर, तो आप मैं बताइए नहीं सर, आप सर आपके मुस्तहिक हैं। जी सर, कंपनी की जो हमने बिल्डिंग की है, जो स्ट्रेटजी की है, उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारी वेबसाइट बन चुकी है। सर हमें जो चैलेंजेस आए मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगा। जी जी प्लीज। चैलेंजेस सर, सबसे पहले तो हमने क्या किया कि जो हमारी नीश थी उसके अंडर जो है जितने भी बिजनेसेस थे उनकी ईमेल ग्रैब की, जो कि हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट टास्क था। और उनकी ईमेल सॉरी उनकी ईमेल सर ले लेने के बाद में हमने उनको नॉक किया और सॉरी सर जी अच्छा सर, उनको नॉक करने के बाद में हमने उनको पर्सनली उनके बिजनेस के नाम से ईमेल सेंड की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया। अच्छा, कहाँ से? सर ईमेल मार्केटिंग की हमने ईमेल जो हमने अपनी ही कंपनी के नाम से info@agencydigitize.com के नाम से ईमेल क्रिएट की थी। किसको की थी आपने ईमेल? सर जो हमारी नीश है वो पेट इंश्योरेंस के नाम से है, तो हमने जो पेट इंश्योरेंस के बिजनेसेस थे यूएस मार्केट में। कितने लोगों को आपने ईमेल भेजी थी? तकरीबन सर 250 लोगों को ईमेल भेजी है। और आपने कितने लोगों को डिलीवर हुई थी? सर उसमें से तकरीबन कुछ 30-35 लोगों को डिलीवर नहीं थी, बाकी 215 लोगों को डिलीवर होगी थी। और कितनों ने ओपन की थी? सर ये एक्चुअली ये हमें बाद में पता चला कि ये हमारे पास में टूल नहीं है जिससे हमें ये पता चले कि कितनों ने क्लिक की। ये हमें बाद में पता चला कि कितने लोगों ने उसको क्लिक किया, कितने लोगों ने उसको मतलब इम्प्रेशन आया। ये हमें कर लेने के बाद में पता चला कि हमें मार्केटिंग करने के लिए भी हमें जो है ना वो मजीद आपकी गाइडेंस की जरूरत होगी और मजीद सर्चेज हमने की इसके मतलब। बस अभी तो देखिए, मैं असल बोलता हूँ पार्टी तो अभी शुरू हुई है। असल तो मुझे वो फिल्टर करना था कोर्स की, वो 10,000 रुपए की कोर्स यूज करके 2 महीने खींच के मुझे फिल्टर करना था लोगों को, सीरियस और नॉन सीरियस लोगों को फिल्टर करना था। पार्टी अब शुरू होनी है असल में। हाँ सर, मैं आगे भी बताना चाहूँगा कि ये फिर जब हमें चैलेंज आया उसके बाद में तमाम ग्रुप मेंबर्स को मैंने कहा कि आप फेसबुक के ऊपर और लिंक्डइन के ऊपर पर्सनली, जैसे आपने पहली क्लास में ये चीज़ कही थी कि अप्रोच करना शुरू करें। और अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये हुआ कि हमारे ग्रुप मेंबर को क्यूरीज आने लग पड़ी फेसबुक से और लिंक्डइन से। ठीक है। आज की भी डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 2 क्लाइंट जो है ना वो मेरे इस टाइम जो है वो उनसे कम्युनिकेशन भी चल रही है, उन्होंने मुझे अपने अकाउंट की एक्सेस भी दे रही है, अभी उनसे बातचीत चल रही है इस टाइम। जबरदस्त। अच्छा साकिब, आप चार्ज कैसे कर रहे हो? कितने डॉलर्स पर आवर मिनिमम और पर? सर ये डिपेंड करता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मतलब कीवर्ड रिसर्च करना है किसी ने या फिर स्क्रैच से अपना अकाउंट सेटअप करवाना है। मुझे ऐसे कस्टमर मिल रहे हैं कि जो जिनकी ऑलरेडी कैंपेन है, उनमें कैंपेन में प्रॉब्लम है बहुत सारे। तो मैं जो है उनसे पहले उनकी अंडरस्टैंड करता हूँ कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। और जैसे कि मैं आप अपने आज एक एक्सपीरियंस बताऊं कि एक मेरे क्लाइंट है, वो इंडिया से ऑलरेडी कैंपेन रन कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर उनको कुछ कन्वर्जन नहीं मिल रही और उनको कन्वर्जन ट्रैकिंग भी करवानी थी। तो मैंने उनको कन्वर्जन ट्रैकिंग करवाने का हाल ही जो है वो $50 जो है वो कहा था कि मैं चार्ज करूंगा, और इट विल टेक अराउंड 15 to 20 मिनट्स, जिसमें आप जो है ना वो कन्वर्जन ट्रैकिंग लगा सकते हैं। ठीक है। आपको पता है ये इंटरनेशनली इसके ऊपर नॉर्मली लोग कितना चार्ज करते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग के ऊपर? नहीं सर, मुझे आइडिया नहीं। एक्चुअली मैंने उनको ये कस्टमर को देखते हुए ये किया, इसके ऊपर भी उन्होंने नेगोशिएट करने के लिए मुझे कहा। नहीं, नेगोशिएट आपने एक बात याद रखनी है। आपको ना सिंपली बात बता दूं, आपने इसका इसका स्किल्स अंदाजा ले लेना है। जब भी कोई सर्विसेज किसी को दें तो फाइवर पे चले जाया करें, ठीक है? जी जी। तो फाइवर पे जाके वो सर्विसेज देख लिया करें कि वहां पर एवरेज प्राइस में लोग पर आवर या पर सर्विस लोग क्या ऑफर कर रहे हैं।
वहां से मिसाल के तौर पर अब एडवर्ड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग मैंने जैसे ही वहां पर डाला तो वो बंदा जिसके पास मतलब आप ये समझ लीजिए जिसने 56 के करीब ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं वो $35 चार्ज कर रहा है। $35 से लेके $30 से लेके तो लोग $80 तक चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है। अगर आपका वो वर्डप्रेस है तो थोड़े पैसे हैं, शॉपिफाई है तो ज्यादा पैसे हैं, मजेंटो है तो उससे ज्यादा पैसे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखना है कि कहाँ कितना मुश्किल होता जाएगा आप उस लिहाज से रिचार्ज करते थे। जी सर, ये जब स्टार्ट में कन्वर्जन ट्रैकिंग की जब मैंने गिग बनाई थी तो मैंने सारे रेट्स को चेक देखते हुए ही वो गिग बनाई थी। तो मैं पहले ऐसे ही किया कि फाइवर के ऊपर गया, अपनी गिग देखी, उसमें मैंने कितना डाला हुआ है, कितना चार्ज करूंगा, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जैसे आपने कहा कि उनको अच्छा, मुझे आप ये बताइए, आप सब लोगों को मैं कर्ज कर रहा हूँ, आप सब लोग अपनी अपनी टीम को ट्रेलो के ऊपर लेंगे या आसाना के ऊपर लेंगे? ठीक है, ठीक है, इसका मैं एक सेशन लादा से कराऊंगा ऑनलाइन कि ट्रेलो को या आसाना को एजेंसी डेवलपमेंट के अंदर किस तरह से यूज करना है। ठीक है, ठीक है। सर इस बात की समझ नहीं आई, सर इस बात की समझ नहीं आई। अरे वसीम भाई समझा देंगे सर, आज थोड़ी समझना है क्या? आसाना और दो टूल्स हैं, वसीम भाई का इंटरनेट भी मेरी तरह ही चलता है ढीला मट्ठा, तो दो टूल्स हैं जिनको हम लोग आसाना या ट्रेलो बोलते हैं। ठीक है, तो वो आसाना या ट्रेलो मैं आपको सिखाऊंगा कि वहां पर एक एजेंसी जो है अपनी टीम को कैसे मैनेज करती है। वो मैं आपको एक दिन लादा से उसका जो है उसका पूरा सेशन लूंगा। ठीक है जी जी सर, ये तो बहुत बड़ा मैनेजर। अच्छा सर, आपको थैंक यू। टीम के बारे में भी बताना चाहूंगा कि हमारे पास में माशाल्लाह फैसल हैं, वो वेब डिजाइनर भी हैं। उन्होंने हमारी सारी ये जो वेबसाइट है उसको डिजाइन भी किया है। उसके अलावा जो है वो अपकमिंग एसईओ गुरु भी हैं। तो माशाल्लाह से हमारी टीम जो है ना वो एक कंप्लीट पैकेज बनने जा रही है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने वेबसाइट भी बनाई है उसमें भी आप देखेंगे कि वन विंडो ऑपरेशन होगा, जिसमें एसईओ भी होगी इंशाल्लाह, वेबसाइट क्रिएशन भी होगी, वेबसाइट डिजाइनिंग भी होगी, और उसके अलावा गूगल एडवर्ड्स। यार ये नहीं करना साकिब, ये नहीं करना। अच्छा, ये मैंने पहले दिन कहा था, ये नहीं करना। ठीक है, आप ये देखिए, मुझे आप ये बताइए, कभी जनरल फिजिशियन से आप आंखों का ऑपरेशन करवाएंगे? नहीं, कभी नहीं। आई स्पेशलिस्ट के पास जाओगे ना जी। तो हम लोग ये सर्विसेज जरूर ऐड ऑन करेंगे लेटर ऑन, लेकिन आपने प्राइमरीली जब तक आपने $10,000 तक आप एडवर्ड्स से पैसे नहीं बना देते, आपने कोई सर्विस, ये लिख लें सब लोग, अपनी ना टीम को जाने देना है। आपका फोकस डाइवर्जन में चले जाओगे, आप एक चीज पे फोकस करके नहीं पैसे बना सकोगे। आप बहुत सारी चीजें करने के चक्कर में पड़ जाओगे, किसी एक चीज की भी स्पेशलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, तो जब तक $10,000 पर मंथ तक आप नहीं पहुंचते, आप कोई मजीद कोई भी एक सर्विस आप ऐड ऑन नहीं करेंगे अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, ठीक है। सर इसके अलावा आपसे गाइडेंस भी चाहिए। मेरा आज के सेशन के लिए ये क्वेश्चन था कि हाउ टू टेक अ प्रोजेक्ट। देखिए, मैं आपको इतनी सारी चीजें बता चुका हूँ प्रोजेक्ट लेने की। होता ये है कि जब आप आउटरीच करते हैं तो आप प्रॉपरली इफेक्टिवली आउटरीच नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता। मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो मैंने आपको चीजें बताई, हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। मैंने आपको उसी में पूछा आपसे कि आपको ये मालूम ही नहीं कितने लोगों ने ईमेल खोली आपकी। पहली बात सर, ये मैं इसका रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। सर, अब ये चीज है, ये एक ईमेल मार्केटिंग है जो कि हमें करने से ये चीज पता चली। देखिए, साकिब, मार्केटिंग एजेंसी जो टर्म है, ये कंपनी 4 लोगों की कंपनी ना $1 मिलियन की कंपनी बन जाती है। यही एबिलिटीज तो आपकी, यही फैकल्टीज तो आपकी बिल्ड करनी है कि आप देखिए, आपने टेली मार्केटिंग के ऊपर ट्राई किया 2-4 लोगों को कॉल करके कन्विंस करने की? नहीं सर, टेली मार्केटिंग ट्राई नहीं की। उसका रीजन है फाइवर के ऊपर, मुझे देखिए, फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं एडवर्ड्स के, आपने उनको किसी को पिंग किया? सर, टेली मार्केटिंग का मैं आपको ये बताना चाहूंगा सर, ये मोबाइल से कॉल करना एक इनकन्वीनियंट चीज है। मैं ये समझता हूँ कि कंपनी जो रजिस्टर्ड है
उसका लैंडलाइन नंबर होना चाहिए जो जिससे टेली मार्केटिंग की जाए। वो अलग से बात है, जब आप ईमेल शूट करते हैं, जब आपकी कोई ईमेल खोल लेता है, आपको पता चल जाए इस बंदे ने ईमेल खोल ली है, उसी वक्त उसको कॉल खड़का देते हैं। वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ये पूरे प्रोसेसेस है ना। लेकिन सबसे पहले आप सिर्फ फाइवर पे और प्लीज ऐड लिंक्डइन पे और एडवर्ड उस पे रहिए, आप वर्क पे। इसके अलावा आप मजीद ना ईमेल मार्केटिंग यूज करें, ना टेली मार्केटिंग यूज करें, ना एसईओ यूज करें, कोई और चीज यूज ना करें। प्लीज आप अपवर्क पे, फाइवर पे और लिंक्डइन पे प्रोजेक्ट लेने की कोशिश करें, ठीक है। लिंक्डइन ठीक है सर, मैंने पे आपकी पता है, आपको लिंक्डइन पेड आप प्रमोशन भी चला सकते हो अपनी कंपनी की। लिंक्डइन से आपको बहुत अच्छा काम मिल सकता है अगर आप लिंक्डइन के ऊपर प्रॉपरली अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको आउटरीच करो, ठीक है। चलें साथियों, हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह अजीज सेशन पे भी जाएंगे। अब आपका अच्छा जी साकी, फिर आप तैयार हैं जी एडवर्ड्स पे आने, एडवर्ड्स कॉन्फ्रेंस पे आने के लिए अपनी टीम के साथ? जी सर, मेरी अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं दुबई में हूँ, और बट मेरी टीम के मेंबर्स जो है ना वो रेडी हैं, इंशाल्लाह वो जरूर आएंगे। मैं दुबई आना चाह रहा हूँ, मैं दुबई आना चाह रहा हूँ कॉन्फ्रेंस देखने के लिए, दुबई समिट। तो शायद 28 को 28, 29, 30, 31 4 दिन के लिए। तो मुझे तो अभी उसका वीजे का भी प्रोसेस मालूम नहीं है, मुझे बता दीजिएगा कैसे उसको। मैं बता दूंगा, बहुत इजी है। चलें, मैं करवा दूंगा। चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर दुबई में आपसे मुलाकात होगी। जी साकिब बताइए। जी सर, मुझे जरूर बताइएगा जो है ना, मैं और मेरे रिगार्डिंग बता दिया आपको भाई, बता दिया आपको, बस मिलेंगे नहीं, वहाँ आपको वीजा से हवाले से आप बता रहे हैं, तो मैं आपसे मिलना चाहूंगा जरूर। जी मैं जरूर मिलूंगा आपको इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा जनाब, हु इज नेक्स्ट है? समन इजाज हो चुके हैं, मोहम्मद नईम साहब हो चुके हैं, मोहम्मद नईम जी। मोहम्मद नईम आपसे बात हुई है? नहीं आपसे? नहीं सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी नहीं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस गूगल एडवर्ड्स सीखने का, स्पेशलिस्ट बनने का? क्या लगता है गूगल एडवर्ड्स से $5,000 पर आवर कमाया जा सकता, $5,000 पर आवर कमाया जा सकता है, या ज्यादा कमाया जा सकता है, या फ्रॉड था? जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप लोगों ने हमें सबसे जो मेन चीज़ दी है ना, वो हमें एक डायरेक्शन दे दी है। क्योंकि हर कोई जो था ना पहले, वो खुद ही अपने सिरे से ही कोई ना कोई काम करने चला हुआ था। लेकिन ये कि हमें डायरेक्शन मिल गई है कि अब हमने जो है ना इस पे गूगल एड्स पे काम करना है। और इससे भी जो बड़ी चीज़ हमें ये बनी है कि हमारी जो आपने टीम्स बनाई हैं, तो मैं कहता हूँ ये शायद ये हमारी जो कॉस्ट आई है ना, शायद ये कुछ भी मैटर नहीं करती। जो हमारी एक टीम्स बन गई हैं, और मेरी टीम जो है, मैं आपको पहले बताया था, स्टार्ट से हम 6 लोग जो है ना वो इकट्ठे हैं। और हमारी मतलब इतनी कम्युनिकेशन अल्लाह का शुक्र है स्ट्रॉन्ग है कि हम एक दूसरे के शेड्यूल को समझते हैं, एक दूसरे की जो रूटीन है उसको समझते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम 10 बजे रात को यानी अपनी सेशन लेना स्टार्ट करते हैं डेली। वाह 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 वाह, जबरदस्त यार। नहीं हाँ जी, और योर लीडरशिप भाई। जी सर, और इसमें ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने अब तक जो अपनी वेबसाइट जो है वो बिल्ड कर ली हुई है। QubixAd.com हमारी मतलब डोमेन है, और जबरदस्त नाम है। और QubixAd के नाम से जो है हमारे तमाम के तमाम जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, हमने लिंक्डइन पे पेज बनाया हुआ है, फेसबुक पे हमारा पेज है, इंस्टा पे है। तो इसके अलावा हमारे जो दूसरी मेन चीज़ है वो ये है कि अब क्लाइंट्स के बारे से बात करें तो हम जो है उसको अभी ट्राई में है, लेकिन हमारे साथ जो है ये है कि हमारे मेंबर्स जो है ना, उन्होंने उनको मैंने ये कहा था कि आप लोग ना हर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहें, और फिर जो भी कोई क्लाइंट आता है वो मैं उनसे कहता हूँ चलिए मैं उसको खुद से डील करने की ट्राई करता हूँ। और रात को मेरी बात हुई है, वो यूके का क्लाइंट है और रियल स्टेट का है वो। तो वो $60 पे अभी वो मतलब बिल्कुल उसका स्टार्टअप है, नहीं उसकी वेबसाइट है। वो कहता है जस्ट फॉर एक्सपीरियंस मैं गूगल एड्स को टेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको जो है उसके साथ डन किया, उससे बातचीत की, तकरीबन 1 घंटा जो कॉल पे बात की है, और वो डन हो गया हमारे साथ। वो हमें जस्ट अभी सेटअप उसको करके दे रहे हैं। सिर्फ सेटअप करने की जो है ना, वो कहता है मैंने जस्ट 1 वीक के लिए भी चलानी है, ताकि मुझे एक्सपीरियंस हो जाए कि मुझे इससे क्या जो है फ़ायदा होता है। तो मैंने कहा चले ठीक है, हम आपसे वर्किंग करते हैं। और वो $60 पे फिलहाल डन हुआ है। $60 में हम उसकी कैंपेन को जो है वो रन करेंगे, यानी हमारी जो कॉस्ट है। जबरदस्त। हाँ, इसके अलावा एक वियतनाम का क्लाइंट है, वो फेसबुक से मिला था, लेकिन वो फिलहाल जो है ना वो कोई क्रिप्टो करेंसी पे वर्क कर रहा है। तो और वो अपना गूगल एड अकाउंट हमें नहीं देना चाह रहा। तो उससे वाले से समझे कभी हमारी डिस्कशन चल रही है टीम मेंबर के साथ कि इसको हमने कैसे लेके चलना है, कि उसको वर्क करें या उसके साथ ना करें। ये चले अच्छा हुआ आपके साथ हमारी डिस्कशन होगी, तो इस मामले भी आपसे मैं गाइडलाइन लेना चाहूँगा। बाकी सर ये कि हम मीटअप के वाले से बड़े एक्साइटेड थे
क्योंकि समझ लें कि यही तक अपने तमाम सोशल मीडिया पेरेंट्स और वेबसाइट पे काम कर रहे थे ज़्यादा, मतलब इवन के क्लाइंट्स हंटिंग से भी ज़्यादा। तो वो सारे मेंबर्स जो हैं वो तकरीबन 6 लोग थे और हम 6 के 6 रेडी थे आने के लिए। हमने समझ लें कि छुट्टियां अपनी अप्लाई कर दी थी जहाँ पे भी ऑफिस में था या जॉब पे था। वेरी सॉरी नहीं भाई, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ आपसे। नहीं सर, कोई बात नहीं है सर, आपने ये हमें आज चांस दे दी, ये बड़ी बात है। और जो सबसे बड़ी आप बात कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस की, तो वो हमारे लिए बहुत एक अच्छा चांस हो जाएगा। अच्छा सर, उसके बाद ये है कि क्लाइंट्स हमारे पास एक लोकल भी है जो कि सियालकोट से उसने में अप्रोच किया है और उसके साथ भी हमारी जो डिस्कशन चल रही है। नहीं, मैं आप कहाँ से, किस शहर से हो? सर मैं फैसलाबाद से हूँ। हम 2 मेंबर फैसलाबाद से हैं, 3 लाहौर से हैं और 1 सियालकोट से हैं। जबरदस्त होगा माशाल्लाह जी। और अल्लाह का शुक्र है, मतलब जब भी कहें आप लाहौर बुलाएं तो हम आने के लिए रेडी हैं। टोटल पैसे कितने बनाए अभी तक? सर टोटल पैसे, अब प्रोजेक्ट्स आपको उस पर वर्किंग फॉर्म में है, यानी $60 का हमारे पास डन हो चुका है। उसको जो है हमने उसका आज से ही जो है ना हमने स्टार्ट करना है। तो वो मैं कल जो है वो उसके डिस्कशन के बाद जो है आज की प्रिपरेशन के लिए लगे थे, तो आज हमने स्टार्ट उसका करना है, उस पे उसके मतलब ऑर्डर पे काम करना शुरू करना है। और सर एक सिर्फ रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जैसे वो पहले भी एक भाई ने जिक्र किया था कि हम आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा अपना एक सीन बताता हूँ कि मैं एक्चुअली पर्सनली जो है वो गवर्नमेंट टीचर हूँ और इसके साथ मैं अपना यूट्यूब चैनल भी रन कर रहा हूँ। और मतलब मेरी परमानेंट जॉब तो स्कूल एजुकेशन में, लेकिन इसके साथ मैंने MSc और BS क्लासेस को पढ़ाया हुआ है, यानी प्राइवेट कॉलेज में। तो मैं एक्चुअली फैसलाबाद के साथ जड़ावाला तहसील है और यहाँ पे समझ लें कि कोई भी फ्रीलांसिंग टाइप ऐसा कोई मतलब कोई ऑथेंटिक जो है ना वो इदारा नहीं है। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, पास स्टूडेंट्स, उनका अब यही है मेरे साथ कि सर आप हमें कोई गाइड करें, आप हमें गाइड करें। हमें अगर फैसलाबाद जाना पड़ता है 30,000 50,000 हम पे करेंगे, आना जाना अलग से, क्योंकि मोस्टली उसमें हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने उनको सिर्फ इसी बात पे कहा है कि मैं जो है ना एक अच्छा ट्रैक पकड़ा हुआ है और इंशाल्लाह मैं 2 से 3 मंथ में जो मुझे मतलब मैंने सीख लिया है, जस्ट जो मेरे पास है कि मैं जस्ट क्लाइंट्स लेना चाहता हूँ ताकि मैं खुद एक एग्जांपल बन के उसके बाद जो है आप लोगों को सिखा सकूँ। तो इसलिए सिर्फ एक से रिक्वेस्ट ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं ना 2 मंथ की छुट्टियां होती हैं, यानी जून जुलाई में और अगस्त का हाफ होता है। तो एक रिक्वेस्ट है कि हमारे मैं और मेरे एक और मेंबर हैं, तो हम जो है वो आपके साथ, चाहे मैं आप 1 मंथ दे दें या 2 मंथ दे दें, हम आपके पास आके यानी वहाँ पे सीखना चाहते हैं ताकि जो है मतलब एज इंटर्नशिप। नहीं इंटर्नशिप क्या भाई, मुझे आप मेरी कंपनी का हिस्सा हो। जी आपकी आगे तो पीछे आपकी नीचे 8-10 लोग हैं, हमें बड़े काम करना है, मिलके काम करना है, बड़ा प्रोजेक्ट्स लेने हैं इंशाल्लाह। परेशान ना हो, जगह मेरा इतना बड़ा इंक्यूबेटर बना रहा हूँ 10,000 स्क्वायर फीट पे, वहां पर मुर्गियां रखनी है क्या? हम सब मिलके बैठेंगे। जी सर बिल्कुल। तो वो है कि 2 मंथ जो है ना हम चाहते हैं कि प्रॉपर आपके पास आगे लगाएं और उसके बाद जो है हम अपना फील्ड में वर्क करें, ताकि मुझे है कि मैं मोहम्मद बशीर अहमद साहब कह रहे हैं जी, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये शायद आपके लिए कोई प्रोजेक्ट हो। जी मैं इनसे कर लूंगा। ठीक है जी सर। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़बरदस्त रहा। तो मैं मतलब सबसे बड़ी बात जो है वही एट द एंड में फिर वही कहूँगा, हमें डायरेक्शन मिल गई और हमें एक टीम्स मिल गई जो कि शायद हम उन लोगों को कभी भी ना जान पाते, जो कि इस कोर्स की वजह से हम आपस में कनेक्ट हो गए। ये कोर्स तो अगेन फिर अपनी सारी टीम मेंबर्स को मैं अपनी, क्योंकि आप सब लोग अपनी अपनी टीम के मैनेजर्स हो, जी मैं आप तमाम लोगों से एक दरख्वास्त करता हूँ, अपनी अपनी टीम को जोड़ें, अपने अपने लोगों को जोड़ें। पार्टी अभी शुरू हुई है जनाब, पार्टी अभी शुरू हुई है। अभी हम लोगों ने आप लोगों की मैंने ट्रेनिंग करवानी है टीम मैनेजमेंट की, फिर प्रोजेक्ट लेने की मैंने आपको 1-2 क्लासेस करानी है कि हमने प्रॉपरली अब प्रोजेक्ट के लिए कैसे हम लोगों ने सरखपाई करनी है, ठीक है। और वहां से प्रोजेक्ट्स लेंगे और जबरदस्त लेंगे और मिलके हम लोग लेंगे और बड़े पैसे कमाएंगे इंशाल्लाह सर। ठीक है जी। अच्छा जी, उस्मान फारूक साहब, वालेकुम सलाम। कौन है जी? उस्मान फारूक साहब हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मोहम्मद उस्मान फारूक। बेसिकली मेरा तल्लुक जो है वो साहिवाल सिटी से है और गूगल एडवर्ड्स के हवाले से जब हमने स्टार्टअप लिया तो कन्फ्यूजन्स थी काफ़ी माइंड में कि इसको कैसे लेके चलेंगे, बट जैसे जैसे लर्निंग करते गए तो सारी चीज़ें सर कन्वीनियंट होती गई और आपके साथ हमारा एक्सपीरियंस जो था वो बहुत अच्छा रहा और हमजा साहब की जो है क्लासेस के हवाले से उनका जो ट्रेनिंग का और मेथड था वो बहुत कन्वीनियंट था सर। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत हेल्पफुल थी। बेसिकली हम 4 लोगों की टीम है
मैं एज टीम लीड और खुरम साहब हैं फ्रॉम यूके और एक हमारे साथ एफबीआर से हैं शहजाद शौक साहब और एक मैडम आयशा है। तो ये 4 लोगों की सर हमारा टीम का सेटअप है। हमने ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही हमने एक क्लाइंट को अप्रोच किया था इन यूएई। ठीक है। तो यूएई की मार्केट से हमने वो क्लाइंट लिया क्योंकि उन दिनों ये एक प्रमोशन चल रही थी सर इसकी वैलेंटाइंस डे के हवाले से ना। तो हमने वो फ्लावर शॉप्स को जो है वो अप्रोच करना स्टार्टअप किया। तो वहां से हमें अरेबियन पटेल के नाम से एक साहब थे, तो उनके साथ सर हमारा हुआ। उन्होंने हमें एक कैंपेन दी कि जिसको वी प्रमोशन के हवाले से हमने वैलेंटाइंस डे के प्रमोशन की हमें सेटअप करनी थी कैंपेन। हमारी लर्निंग के लिए समझ लें कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, बट हमारी लर्निंग के लिए वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आए कम से कम, कि जो हमने चीजें लर्न की हैं उनको प्रैक्टिकली यूटिलाइज भी करें अपनी स्किल्स को। हमारा कहें कि एक स्किल टेस्ट भी था ना, कि जो लर्न किया है तो उसको अब जो है वो प्रैक्टिकली भी देखें। तो खैर हमने सर वो कैंपेन उनकी जो है वो लॉन्च की और अबाउट 63 कन्वर्जन्स भी उनको आई। जबरदस्त, माय गॉड, माशाल्लाह 63 कन्वर्जन्स, गुड यार, इन 8 डेज सर। अरे जबरदस्त यार, इसका मतलब ये है कि पैसे लगाएं तो पैसे आ जाते हैं, गूगल पैसे हाँ जी, पैसे आ जाते हैं जी जी। तो फिर ज़ाहरा उसमें वो उसकी कन्वर्जन ट्रैकिंग भी करनी थी। तो उस वक्त हमें ये शॉपिफाई क्या नहीं जानते थे किसके ऊपर कैसे करनी है, लेकिन वो हमने सारी चीजें लर्न आउट की और वो प्रॉपर जो है वो करके दिया। तो फिर हमने सर जो है प्रॉपर एक एजेंसी सेटअप भी बनाया है, एडवर्ड्स एजेंसी के नाम से है सर ये। ठीक है, वेबसाइट नेम क्या आपका? जिसमें हमने सॉरी सर, वेबसाइट नेम क्या आपका? सर ये adwardsagency.com सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस नेम, वेरी नाइस। ठीक है। और इसमें डोमेन भी लिया और हमने वेब होस्टिंग भी दी और जो है खुद ही इसको सर इसकी वेबसाइट को हमने डिजाइन किया, क्योंकि वो हमारे एक ग्रुप मेंबर थे तो वो जानते थे सारी वेब डिजाइनिंग के हवाले से। उनका एक्सपीरियंस एक अच्छा एक्सपीरियंस था और एफबीआर में है वैसे वो बेसिकली। ठीक है, माशाल्लाह। तो हमारी ट्रेनिंग्स में वो अक्सर आते भी रहे हैं, शहजाद शौक साहब, आप जानते हैं उन्हें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं जानता हूं उनको। तो ओवरऑल सर जो है एडवर्ड्स को लेके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जो है एक आप जैसे कि आप पीछे बात कर रहे थे कि एक ही फील्ड में अगर स्पेशलाइजेशन हो और स्पेशलिस्ट हो तो वो बेटर है कि देन दैट ऑफ कि आप हर एक में जाके जो है वो करते फिरें। तो उससे बेहतर है कि अगर आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो एक ही फील्ड में हो तो वो बेहतर है सर। साथ में सर मेरा एक छोटा सा सेटअप है, ई कॉमर्स स्टोर है मेरा, तो उसको भी मैं रन कर रहा हूँ। और मेरा जो 100% फोकस और इंटरेस्ट था एडवर्ड्स के हवाले से इसको रन किया जाए। तो एक मैंने आपकी वीडियो देखी थी जो हमजा को लेके आपने बनाई थी, तो वो मेरे लिए काफी मोटिवेशनल रही। तो एक वो कह लें कि वो क्लिक था कि जो जिसकी वजह से मैं सर जो है वो उस्मान, आपको लगता है बहुत से लोग अभी देख रहे हैं, आपको लगता है कि वो जो पैसे हैं इतने बनते हैं या झूठ फ्रॉड है एडवर्ड्स? सर सर मेरा पर्सनल अगर मैं बात करूं तो वो आपने बहुत ही छोटी सी अमाउंट बताई थी, आप उससे बहुत ज्यादा ऊपर कमा सकते हैं। बात है सर माइंडसेट की, कि आपकी सोच क्या किस लेवल की है। सही बात बड़ा। और ये माइंडसेट कैसे बनाया उस्मान? थक गया हूं यार अब तो, कभी लगता है माइंडसेट सर देखें, हर इंसान जो है, कुछ लोग हैं कि सर जो नीड्स के लिए काम कर रहे हैं ना, कि सिर्फ उनकी जरूरियात ही पूरी हो जाए। बहुत कम लोग हैं कि जो वांट्स की तरफ सर जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि ये एडवर्ड्स एक ऐसा चैनल है जिसमें आपकी नीड के साथ आपकी वांट भी पूरी हो सकती है। अरे जबरदस्त, सही बात। ठीक है। तो मैंने इसे अभी तक के जो मेरा अभी 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस है इसको एडवर्ड्स को लेके, तो ये मेरा बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह मैंने बहुत सारी चीजें सर लर्न की, अभी भी लर्निंग फेज में हूँ और
मुझे मतलब एक ही जस्ट प्रोजेक्ट मिला, लेकिन मुझे इतनी जल्दी भी नहीं थी कि बहुत ज्यादा। सबसे पहले था कि मैं स्किल सेट के ऊपर काम करूं। स्किल्स होंगी सर स्पेसिफिक तो प्रोजेक्ट्स भी आ जाएंगे, सारी चीजें आ जाएंगी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ऑलराइट उस्मान, बहुत सी नेक तमन्नाएं आपके लिए। आप अपनी टीम से बेहतर कोऑर्डिनेट करें, क्यों इंशाल्लाह सर। टीम कोर है, टीम के बगैर आप बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ले सकेंगे, ठीक है सर कभी भी नहीं, अल्लाह आपका बिल्कुल हामी ऐसे। नासिर। अच्छा जी, हु एल्स इज मिसिंग जनाब? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे ख्याल में बाकी सारे हो गए, सिर्फ मैं ही रह गया हूँ। कौन है जी? अजी अब्दुल अजीज कैसे सर, हैं? अब्दुल मुईज जी, अब्दुल मुईज। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अस्सलाम जी जनाब। जी मुईज बताइए यार, लोग बोलते हैं फ्रॉड है यार, $5,000 पर आवर नहीं मैं बनते उनको यार। रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा सर, बट उससे पहले ये है कि आई नो आपका टाइम जो है वो बहुत कीमती है और आप जो है इससे बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। बट ये आप मेरे लिए आपको मैं आपको ये बात बता दूं, मेरा सबसे मेरे अगर पल्ले कोई कमाई है ना, मेरे पल्ले अपने 20-22 सालों में अगर कोई कमाई है तो मैं समझता हूँ 2-4 मेरे अच्छे शागिर्द हैं बस। उसके अलावा मेरे पल्ले कुछ नहीं है। ये देखो, ये मेरी इस टाइम टीम बैठी है, ये देखो, ये सारे मेरे पार्टनर्स हैं, वो देखो बैठे, ये है मेरी कमाई, ये है मेरी कमाई, ये है। ऐसा जो है ना, पैसा जिंदगी में कभी मुझे वो मतलब उसकी तरफ भागा भी नहीं, और वो कभी कमाई मैंने उसको समझा भी नहीं। आपका खानदान, आपके लोग, आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठते हैं, वो आपकी कमाई है। तो इसलिए आप ये मत समझिए, ये सेशन मेरे लिए बहुत अहम है, बहुत कीमती है। सर इसमें ना मैं वो जो मेरे भाई थे उन्होंने कहा था कि कितने लोगों ने जो है वो $5,000 आप कमाए हैं, वो उन्होंने वो बात की थी। तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो पहले रेंगता है, फिर खड़ा होता है और फिर वो भागता है। अब पहले दिन ही जो है कोई मतलब ये ऐसा नहीं है कि अब एजेंसीज को जो है वो डेवलप होने में टाइम लगता है। अब अगर मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो 2 महीने पहले जो है वो जो यमला भाई थे उनकी मैंने वीडियो देखी। मैंने जो है 2 मंथ का कोर्स किया और विदिन 1 वीक जो एक कंपनी थी उसने मुझे खुद अप्रोच किया, उनके साथ बात हुई और उन्होंने मुझे जो है वो 700 पर मंथ फुल टाइम जो है वो जॉब ऑफर कर दी। अरे $700? जी सर। अरे वाह 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 वाह। और ये सर $700 वो लिंक्डइन पे उन्होंने मुझे खुद ही अप्रोच किया और ये अब वही बात है कि जो उन्होंने मुझे टिप्स दी कि आपने जो लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है वो उसको ऐसे मैनेज करना है, और उसके थ्रू जो है उन्होंने मुझे खुद ही अप्रोच किया और वो फिर उसके बाद जो है हमारी बात हुई। यार तो मेरी तो मिठाई बनती है यार, वो मुझे बुझाई नहीं आपने। अब होते कहाँ सर हैं आप इंशाल्लाह मिल सकते हैं। सर आई एम इन रावलपिंडी। अरे रावलपिंडी के किस जगह पे? सर बहरिया हूँ। बहरिया। चलिए अल्लाह आपको बहुत काम आप सर मीटअप करें, इंशाल्लाह आपके साथ होगी मुलाकात। तो सर जो मेरा पॉइंट है ना इसमें यह है कि अभी जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है तो अभी इंशाल्लाह जो मैं काम सीख रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ खड़ा होना सीख रहा हूँ। तो मैंने जाना है जो भागना है वो कुछ जब मेरा काम होगा तो मैंने इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा मीज हम मिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। मेरे लफ्ज आप लिख लो यहाँ पर, इसी ग्रुप में से आप लोग साइन करोगे इंशाल्लाह। और ये सर थोड़ी सी अब मेरी जर्नी है। इसके अलावा अगर मैं आपसे अपने जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी जर्नी शेयर करूं तो एक मेरे जो हैं ग्रुप मेट उनको मिला है प्रोजेक्ट, उन्होंने कंप्लीट भी किया है $150 का, और वो अराउंड जो है उन्होंने 1 से 2 दिन के अंदर जो है उन्होंने सारा काम किया। और ये जो हमने काम किया ये एज अ ग्रुप में ही काम किया। और इसमें जो वही आप जो पहले साकिब भाई ने बात की कि इशूज पहले हमारे आ रहे थे कि कम्युनिकेशन गैप आ रहा था और वो सब कुछ, तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि एक टाइम फिक्स हमने कर लिया कि लेट्स से 9 to 11 हम जो है वो रोज़ मीटअप किया करेंगे। तो उसमें ये हुआ कि अगर किसी के पास भी कोई अगर प्रोजेक्ट अगर आता है तो वो फिर हम एज अ ग्रुप उसको लेके चलेंगे। तो ये है कि जो पूरा ग्रुप है वो एक ही लेवल पे है और सबको पता है कि वो क्या हो रहा है इसके अंदर। तो ये हमारी स्ट्रेटजी थी। और ये भी सर इसके अलावा मैं आपको अपना एजेंसी का थोड़ा बहुत आप गाइड कर दूं तो जो हमारी वेबसाइट का नाम है वो है adsmaster360.com। और ये जो है हमारी वेबसाइट जो है वो रेडी भी हो गई है और इस पे जो है हमने डाटा कलेक्शन पे काम करना स्टार्ट कर दिया है।
माशाल्लाह। और इसमें सर एक जो इशू आ रहा है वो आपसे आज जो डिस्कस करना है वो ये है कि हमने जो डाटा कलेक्शन किया है उसमें सर हमें ईमेल जो है वो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट आ रही है कि हम ईमेल कलेक्शन नहीं कर पा रहे। तो फिर उसमें हमने आपस में डिस्कशन की कि या तो हम उसमें जो कॉल्स वाला ऑप्शन है उसको हम एक्सप्लोर करें, या जो है जो हमारा वेबसाइट है उसकी हम मार्केटिंग शुरू कर दें, गूगल मार्केटिंग, उस पर हम एड्स करना शुरू कर दें। और तीसरा जो है कि हम जो ईमेल जो डिफरेंट ईमेल मार्केटिंग की जो होते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज, हम उन पे जो है वो फोकस करना स्टार्ट कर दें। तो ये आपसे जो है वो थोड़ा अब बहुत मुझे ज़मीन में से कुछ भी नहीं करना। ठीक है। मैंने आपको पूरे कोर्स के अंदर, पूरी ट्रेनिंग के अंदर ना मैंने आपको इन चीज़ों पे फोकस नहीं करवाया, ठीक है? और मैंने जानबूझ के फोकस नहीं करवाया। आपने सब बच्चों ने, मेरी बेटियों ने, हम सब लोगों ने, मेरे भाइयों ने, बहनों ने, हम सब ने क्या करना है, इनिशियली मैंने आपसे कहा आपने सिर्फ फाइवर के ऊपर और आपने अपवर्क के ऊपर और लिंक्डइन के ऊपर फोकस करना है। प्लीज़, हम लोग टेली मार्केटिंग पे भी नहीं जाएंगे, हम लोग ईमेल मार्केटिंग पे नहीं जाएंगे, हम लोग अपनी एडवर्ड्स पे नहीं जाएंगे, ठीक है? हम लोग अपनी एसईओ पे नहीं जाएंगे। आप लोग सब लोग अपनी इंडिविजुअल और अपनी टीम की इंडिविजुअल आइडेंटिटी प्रॉपर क्रिएट करोगे, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन जो है उसके ऊपर मैं आप लोगों में से हम लोग आप सब लोगों को हम लोग अपवर्क के ऊपर, अमेरिकन जो हमारी एजेंसी होगी, हम लोग उसके ऊपर प्रोजेक्ट जो है, बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं आप लोगों को 2-4 लोगों को एक्सेस दूंगा, ताकि हम लोग बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। तो फिर हम लोग बजट रख लेंगे कि अच्छा यार हमने $1000 का प्रोजेक्ट पे बिड करना है, 2 पे करना है, इससे बड़े पे नहीं करना। फिर जब हम लोग $1000-2000 की अर्निंग करके के $20-25-30,000 बना लेंगे, फिर हम लोग $20,000 या $10,000 या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड करेंगे। तो ये इस, और उसके बाद फिर हम ईमेल मार्केटिंग भी करेंगे, हम लोग टेली मार्केटिंग भी करेंगे, हम लोग लिंक्डइन के ऊपर पेड कैंपेन भी चलाएंगे, हम लोग एडवर्ड्स की भी कैंपेन चलाएंगे, हम लोग फेसबुक कैंपेन भी चलाएंगे, सारे काम करेंगे। लेकिन देखिए, मैं ये नहीं चाहता, आपके पास अगर बड़ा मोइज प्रोजेक्ट आ जाए ना, तो मैं नहीं चाहता कि कहीं पर पाकिस्तान की या हमारी इनिशियली बदनामी हो कि यार ये काबिल लोग नहीं है। मैं ये चाहता हूँ अब छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट छोटी-छोटी कंपनीज के साथ थोड़े से ख्वार हो लें, ठीक है? आपको एक्सपीरियंस में आ जाए। जिस तरह मुझे बहुत अच्छा लगा, समन मेरी बहन ने मतलब कहा कि नहीं ठीक है, नहीं पैसे भी मिलते तब भी हम लोग जो है हम लोग ये प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये एक्सपीरियंस मिल गया ना उनको। नेक्स्ट टाइम समन के पास कोई आता है $10,000-20,000 पर मंथ के प्रोजेक्ट वाला, तो समन के लिए तो दैट्स पीस ऑफ केक। और उस सूरत में जब आप पूरी टीम, यानी 10 पाकिस्तान की, मैं आपको बात बता दूं, यू गाइज आर द बिगेस्ट एडवर्ड्स टीम इन पाकिस्तान। कोई टीम ऐसी नहीं है पाकिस्तान में, कोई एजेंसी ऐसी नहीं है जिसके पास 150 के करीब एडवर्ड स्पेशलिस्ट हो, ठीक है? तो अब हम जब इकट्ठे होंगे कॉन्फ्रेंस के अंदर, सो वी विल हैव लाइक, हम लोग पूरी एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे कि हमने लोकली कंपनीज के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं, कैसे काम करने हैं, और हमने इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कैसे साइन करने हैं। तो ले जनाब, मुझे अभी रिसेंटली मुझे आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। मेरी आपके लिए मेरी बहुत दिली दुआएं हैं। अल्लाह आपको $700 पर मंथ से $7,000 पर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए, ठीक है जी? थैंक यू सर। एक क्वेश्चन आपसे है कि जो हमारी टीम मीटिंग्स हैं उसमें जो है थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन गैप हमारा आ रहा है कि मतलब अब अगेन जो हमारे टीम मेंबर्स हैं कुछ जो हैं उनकी जॉब्स हैं, कुछ जो हैं किसी और काम में होते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है, मैं ये मतलब ट्राई करता हूँ, 2-3 लोगों से मैंने डिस्कशन भी किया है, बट आपसे मैं ये रिकमेंडेशन क्या आप मुझे देंगे कि कैसे हम इस कम्युनिकेशन गैप को कम कर सकते हैं? कि अगर हम लोग जो हैं वो अराउंड 12 लोग हैं। मुईज़ आपकी शादी हुई है? आपने कहना फिर उस्मान साहब उसी टॉपिक को शुरू है सर, इंशाल्लाह एक से ये 2 साल में हो जाएगा। 2 साल की शादी जी। अच्छा मुझे आप ये बताओ, अम्मा तो घर में है? जी सर। अच्छा, अम्मा के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हो या अपने बॉस के साथ? फिलहाल तो फुल टाइम है, तो फिलहाल तो बहुत ही है।
बॉस ही है ना, मतलब मसला जिसने पैदा किया उसके साथ टाइम नहीं हम गुजारते हैं, जो बॉस हमें तनख्वाह देता है उसके साथ टाइम गुजारते हैं। तो वो किसी ने कहा ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो भाई जी गल है वे, जिस आपको जब पता होगा ना आपकी टीम मेंबर को कि भाईजान मईज भाई के पास $5,000 का कॉन्ट्रैक्ट आया है, $10,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर वो आपको पता है कैसे बुलाएंगे, अब्दुल मीज भाई कैसे हैं आप, मैं कब मिलने आऊं आपसे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने फर्स्ट मैंने आप लोगों से मीटिंग ले ली ना, तो द सेकंड मीटिंग विल बी ओवर कि हमने प्रोजेक्ट्स कैसे लेने हैं। जब आप सब लोगों के पास प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे तो टीम आपकी खुद ही यूं आपके काबू में आ जाएगी, ठीक है। बल्कि काबू नहीं करना, ये नेगेटिव वर्ड है, आपको साथ लेके चलना है हमें, बल्कि टीम को हाथ पकड़ के साथ लेके चलना है, ठीक है जी। अभी किसी का कोई क्वेश्चन जी, सब लोग अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसने भी कोई क्वेश्चन करना है। मुझे 5 मिनट में निकलना जी सर। सर जी क्वेश्चन तो नहीं है, बस फिर भी रिक्वेस्ट है, वो साकिब उबास भाई ने भी की, मैंने भी पहले सबसे की थी जब हम प्राइवेट मीटिंग कर रहे थे। तो यही कि सर प्लीज हम सब लोगों को, अगर आपने पहला एक इतना बड़ा ग्रुप डेवलप किया है तो हम चाहते हैं कि आपके साथ जुड़े रहें, आप हमें परमानेंट मतलब जो हमारी इनकम का सोर्स है उस तक लेके जाएं, ताकि हम जाहिर है हम सारे नीडी हैं, हमारी बेसिक नीड्स हैं, कोई मतलब जो भी यहाँ पे शादी हुई सर जी शादी भी हुई, शादी भी हुई और एक मेरा बहुत प्यारा बेटा भी है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। मोहम्मद बेटा इधर आओ जल्दी। आप इतने माशाल्लाह अग्रेसिव, मुझे लगता है आपने कोर करनी है। नहीं सर जी इसकी नौबत नहीं आ सकती। अच्छा सर ये मेरा फूल जैसा भाभी ये घर बैठे ना इसलिए कह रहे हैं कि नौबत नहीं आ सकती। हाँ हाँ ऐसे ही मुझे भी ये लग रहा है, साथ रिकॉर्डेड ने पता लाइव जा रहा है ये। हाँ जी नहीं सर जी ये इसका कभी सीन नहीं होगा, दूसरी शादी वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। बाहर आएंगे तो मैं ये जब सार बंदा खुरक यहाँ खारिज कर रहा है, इसका मतलब ये हम आपकी पोजीशन समझ रहे हैं। अच्छा वो भाभी सामने बैठी हुई है सर, जैसे ये बिहेव कर रही हैं। हाँ जी वो सामने नमाज पढ़ रही है। वही है, वो आप ही की नमाज की तैयारी ना कर रही नमाज के बाद। वो जब मैंने दूसरी शादी का लफ्ज बोला है ना, तो ऐसे उन्होंने यकदम अपनी दुआ शुआ छोड़ के ना हाथ नीचे गिरा के तो घूर के मेरी तरफ ऐसे देखा है कि ये क्या बात चल रही है, जरा माइक निकाले ना, हैंड फ्री निकाले ना। एडवर्ड से अचानक शादी की बात कहाँ से आता ऐसे तो सर बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमें सर जी साथ जोड़ के और हमें मुझे एक बात बताएं, आप सब लोगों से मैं सवाल पूछता हूं, जब आपने क्लास शुरू की थी आपको लगता था कि आपको तब लगता था कि $5,000 पर आवर सही है या गलत है? फ्रॉड लगता था ना सर? सॉरी $5,000 नहीं सर, 5,000 मतलब RS पाकिस्तानी रुपीस। हाँ जी, हर रुपीस पर आवर। देखें सर जी, जब मैं सर ऑनेस्टली अपनी बात करूंगा कि मुझे ऐसा था कि अगर 5,000 नहीं भी मिलता ना, 500 पर आवर भी मिल जाए ना तो भी ठीक है। तो लेकिन अब जो इसकी वर्थ है ना जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर एक ही प्रोजेक्ट किया है और इंशाल्लाह आगे पता नहीं कितने करने हैं इंशाल्लाह। आपको क्या ये लगता था कि मैं इस तरह मीटिंग होस्ट करूंगा? सर जरा भी नहीं, बस यही था कि सर जो प्रोफेशनल टाइप लोग होते हैं, जैसे बहुत सारे कोर्सेज और भी लोग करवाते हैं, एक बल्कि और क्या एक और जगह से मेरी एक कज़न ने किया, मेरी मतलब सिस्टर इन लॉ ने, तो ऐसे ही है 2 हफ्ते में सारा कुछ क्लियर करवा दिया। अब जो एडवर्ड की सेटिंग है सर, वो आप 2 दिन में हमें सिखा सकते हैं, सेटिंग करना तो मुश्किल नहीं है ना। हाँ जी, सेटिंग तो 1-2 घंटे की बात है, आप मतलब एक साइड से शुरू होंगे फ्रॉम स्क्रैच एंड तक, आप हमें सेटिंग सिखा देंगे। मसला तो ये है ना कि हमें आप ये कैसे बताएंगे कि हमें ऑर्डर कैसे मिलेगा, हमारी स्ट्रेटजी कैसे होगी, हमारी कंपनी कैसे बनेगी और हम लोग कैसे चलेंगे, कहाँ से ऑर्डर मिलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर स्टार्ट से लेकर अब तक कुछ लोगों के अंदर शिकवे गिले शिकवे हैं सर, उसमें मैं आप लोगों को गलत नहीं कहूंगा। अब देखिए सर, जो चीज आप लोगों ने हमें सिखा दिया है ना, वो इतनी वर्थ वाली स्किल है, अगर यहाँ से कोई बंदा कमाई नहीं कर सकेगा सर, ये स्किल का या आपका कसूर नहीं है, ये उस बंदे का कसूर है, या उसमें ये सीखने की सलाहियत नहीं। कोई बात नहीं सर, मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। अब मैं देखिए सर, मेरे ख्याल में इस ग्रुप में सबसे कम एजुकेटेड मैं हूँगा जिसकी इंटरमीडिएट एजुकेशन है, ठीक है। बाकी सर जी सारे लोग यहाँ पे मास्टर होंगे, कोई बैचलर होगा, कोई कुछ होगा।
मैं ये कहता हूँ कि अगर सर जी मैं कुछ कर सकता हूँ तो बाकी सब क्यों नहीं कर सकते, जिनकी डिग्री मुझसे ज़्यादा अच्छी है, जिनको इंग्लिश पे कमांड है, जो मॉडर्न मतलब 2016-17 के बाद पढ़े हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, इस ट्रेंड को ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। मुझे तो फील्ड से स्टडी फील्ड या इस फील्ड से आउट हुए 8 साल 10 साल हो गए हैं। 2013 में मैंने कॉलेज छोड़ दिया था। तो उसके बाद सर अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो बाकी सब भी कर सकते हैं। सिर्फ सर मोटिवेशन की और गाइडेंस की जरूरत है। वो आप दे रहे हैं, मोटिवेट भी आप करते हैं, गाइड भी करते हैं। अब ग्रुप में बहुत से लोग गिला शिकवा करते हैं जो हमारा, और सर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपने ग्रुप में एक्सेस दी हुई है सबको बात करने की। इस तरह कोई भी नहीं, आपके मतलब मुंह पे लोग आपका गिला कर रहे होते हैं और आप उसको बर्दाश्त करते हैं, उसका रिप्लाई करते हैं इतने अच्छे अंदाज में, प्यार से, कभी आपने गुस्सा नहीं किया। तो इस चीज पे मैं आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। गुस्सा तो मैं करता हूँ। अच्छा अभी मुझे लग रहा है आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका जी भी भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? सर बिलाल भाई का मैसेज आ रहा है कि मुझे ऐड कर लें थोड़ा सा। जी सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये वसीम साहब जितनी भी बातें कर रहे हैं सारी मुझ पे ही जा रहे हैं क्योंकि मैं ही लगा हुआ था ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा। नहीं सर, नहीं सर, नहीं आपके पे नहीं, मैं आप हर बीच नहीं कर रहा। हबीब भाई देखिए जब तक आप पे नहीं कर रहा, आप पे नहीं कर रहा। जब तक तनकीद मैं आपको वसीम भाई बात, जिन लोगों ने जिंदगी में मुझे तनकीद की मैं अल्लाह जानता है उनके लिए दुआ करता हूँ क्योंकि वो मेरे मोहसिन थे। उन्होंने मुझे मेरी गलती मेरी कोताही की निशानदेही की। तो अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत दे। बिलाल भाई को हम ऐड करेंगे, मैं किसको निकालूंगी अभी कौन वॉलंटियर बाहर नहीं जाना चाहिए? सर जी मैं बस आखिरी एक बात करना चाहता हूँ, उसके बाद बेशक मैं फिर परमानेंट अगर जाना चाहूँ जा सकता हूँ। आप बहुत बातें करते हो आप सर, सिर्फ 5 मिनट 2 मिनट। हाँ जी 2 मिनट सर जी मेरी टीम ने सर जी ना प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन तैयार की थी, वो अभी भी मुझे पर्सनल में मैसेज कर रहे हैं कि प्रेजेंटेशन दिखाएं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अनाउंस कर दें कि ये सारा कुछ कॉन्फ्रेंस में होगा ताकि उनको भी तसल्ली हो जाए और अब मैं उनको कह सकूं कि भाई ये जो है कॉन्फ्रेंस में होगा और पूरा पाकिस्तान देखेगा इंशाल्लाह। और सर जी कॉन्फ्रेंस की कोई एक्सपेक्टेड डेट या कोई इस तरह का बता दें, अगर इंशाल्लाह रमजान से पहले या फिर रमजान के बाद? रमजान से पहले ठीक हो गया सर। अब बेशक आप मुझे परमानेंट जो है वो क्विट कर सकते हैं, मैं थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है ले जनाब तो उसी कटन लगे हैं बात। बिलाल भाई आप आइए जनाब, अगर आप सुन रहे हैं जी मैं आपको निकाल रहा हूँ। वसीम भाई को तो वैसे निकाल ही देना चाहिए गप्पे माशाल्लाह। वसीम भाई अभी को टाइम दें, जाके नमाज पढ़े, जब आइए ना उनके मामला को खराब हो जाए। हमारा एडवर्ड्स का एक मैनेजर जो है वो पता लगे कम हो गया। ये उसी केस में ड्रॉप हुए हैं सर। हैं? ये उसी चक्कर में ड्रॉप हुए हैं कि अब जो है ना वो जो बात कही है उसको हाँ जस्टिफाई करेंगे। मेरे ब्याह की गल नहीं सी हो रही, किसी और दे ब्याह की साथ देना पड़ेगा उस बात का। हाँ जी जी बिलाल भाई अब आप आ जाएं, अब आप बताएं आपने वॉलंटियर के तौर पर आपने क्विट किया था, बताएं अब आप इनपुट दें और फिर हम लोग मैं भी अपने घर में जाऊँ। मुझे भी घर जाके काम करने भाई, बेड कसना है, सफाई करनी है, मुझे भी घर में काम है। जी सर मुझे कह रहे हैं? नहीं भाई साहब मैं सबको बोल रहा हूँ, 100 के करीब लोग देख रहे हैं, सबको बोल रहा हूँ कि घर के जाके काम करें। शाबाश, कल इतवार है, घर के काम करें। चलो जी जनाब बिलाल भाई आप बताएं, आप कुछ एंड पे आपके आखिरी अल्फाज पे मैं चाहूंगा आज का मीटअप हम लोग लाइव खत्म करें। तो बिलाल भाई आप अपने आ जाए जनाब। मैं यही कहना चाहूंगा मिल बांट के खाएं, उसमें बरकत है। लास्टली चीज में जो स्पेशली कहना चाहता हूँ वो ये है कि मैं इस चीज गलत समझता हूँ कि अब आप ग्रुप मेंबर के तौर पे काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल किसी को काम मिला है तो वो कहता है जी मैं पर्सनली करूंगा, तो वो मैं समझता हूँ ग्रुप में रहने के वो क्या कहते हैं नहीं बिलाल भाई इसको हम लोग ना देखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको लेकर चलना है। तो मुझे जी असल में अभी कॉल आ रही हैं, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं हम लोग नेक्स्ट काम कॉल देखिए जरा, ये कॉल लिखी है मैं 2 मिनट। अच्छा जी ठीक है जी, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। हम लोग जल्द मैनेज करेंगे कि हमने किस तरीके से आगे प्रोजेक्ट्स लेने हैं, किस तरह से टीम को मजीद लेके चलना है। एक कौन बात कर रहा है?
उन्हें कहें कि आप मॉडल टाउन बी ब्लॉक में पहुंचे, ठीक है, मैंने 5 मिनट में कॉल बैक करूँ, ठीक है जी। तो जनाब आप सब लोगों के लिए बहुत सी दुआएं, हमें मिलके एक ऐसा पाकिस्तान बनाना है जिसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी को एडवर्ड स्पेशलिस्ट चाहिए हो, ठीक है, तो वो कहाँ पर देखे, उनके पाकिस्तान। ख्याल आना चाहिए, पाकिस्तान आना चाहिए। मैं उन तमाम लोगों से अपनी कमी कोताहियों की माफ़ी चाहता हूँ जिनसे हबीब भाई आपसे मुझे ज़रूर मेरी कमी कोताहियों की निशानदेही कर दिया कीजिए। मेरी टीम से जहाँ पर कुछ कमी कोताही हो हमें बताएं ताकि हम उसको मज़ीद बेहतर करें। आप तमाम जो टीम लीड्स हैं इनको मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग दूंगा और मैं ये चाहूँगा कि आप उसी तरीके से जैसे मैं अब आपको लेके चलूँगा, मैं आपके बाद हर 2 हफ्ते बाद मैं आपसे मीटिंग किया करूँगा प्रोग्रेस के ऊपर हर एक के साथ, ठीक है। और हर 2 हफ्ते बाद हमारी मीटिंग हुआ करेगी क्योंकि पार्टी तो अब शुरू हुई है, ठीक है, पार्टी अब शुरू हुई है, ठीक है जी। तो 2 हफ्ते बाद हमारी मीटिंग हुआ करेगी, आपकी प्रोग्रेस देखा करेंगे, प्रोजेक्ट्स लेने के बारे में भी, आपकी टीम से भी इंडिविजुअल मैं मीटिंग किया करूँगा। मतलब आप साकिब की टीम से, बिलाल की टीम से, लीना की टीम से, समन की टीम से, आप सब लोग, ठीक है, ताकि आप लोग जहाँ जहाँ फंसे हों उन लोग। जी सर जी एक लास्ट गल प्लीज। हाँ जी बोलिए। इन्होंने रिक्वेस्ट सिर्फ ये करनी है जिसको जो काम आता है मेहरबानी के बाद हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। ठीक है जी, थैंक यू समन, लीना। जी सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी रूटीन में से इतना टाइम निकाला हमारे लिए। मैं मेरे पास अल्लाह ने मुझे बड़े टाइम की बड़ी वुसअत दी है। बहुत अच्छा सेशन रहा सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। लाइव मीटिंग कब होगी सर इधर? जी हम लोग आपको नेक्स्ट 2 वीक्स के हम लोग आपको कॉन्फ्रेंस करेंगे और कॉन्फ्रेंस से पहले मैं आप लोगों से आपकी मजीद इसके ऊपर कि आपने ट्रेलो कैसे यूज करना है या हम लोग असाना कैसे यूज करेंगे, ठीक है जी। चल ठीक है सर, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। ओके